कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की लूफस को दिखाया जाता है जो कि कसम खाती है कि वो इतनी स्ट्रांग बनेगी ताकि वो इस दुनिया में से इनइक्वालिटी को खत्म कर सके। और अब जैसे ही वो बड़ी होती है तो उसको हम हीरोज की जमीन पर पड़ी हुई डेड बॉडी से घिरा पाते हैं कि तभी वहाँ एक हीरोज की पार्टी आती है जो कि लूफस को हार मानने को कहती है क्योंकि वो अब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वो कहती है कि यहाँ पर मैं नहीं, तुम मरने वाले हो। और वो तेजी से आगे बढ़ते हुई एक को उठाकर जमीन में गाड़ देती है कि तभी एक बंदा उसके ऊपर एरो से हमला करता है, लेकिन वो किसी तरह उसके सारे तीरों को ब्लॉक कर देती है कि तभी अचानक से बियर उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो उसके हमलों को डॉज करती हुई उस पर एक अटैक कर उसको पहाड़ के ऊपर फेंक देती है। इसके बाद वो अपनी तलवारों से उस तीरंदाज को खत्म करने जा रही होती है कि तभी एक नाइट उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसके हमले को रोककर उसको पंच मार कर दीवार में गाड़ देती है। जिसके बाद वो नाइट खुद को ब्लास्ट करके उसको भी अपने साथ मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके इस धमाके से भी सरवाइव कर जाती है। और तभी उस पार्टी का लीडर उसके ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही वो उसको नोटिस कर उस पर हमला कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये एक क्लोन था और वो लीडर उसके पीछे अचानक से आ जाता है। पर तभी वो अपने हाथ को उसकी छाती के आर पार कर देती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान है कि उस लीडर के पास क्लाइमेक्स स्किल है और उसको एहसास हो जाता है कि उसने उसके हमले को जानबूझकर लिया है। जो जानकर लूफस वहां से पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन वो लीडर अपनी तलवार से उसके ऊपर स्लैश कर देता है। जिसके बाद एक मेज आकर स्पेल कास्ट करके उसको सील करने की कोशिश करता है। तब लूफस जोर जोर से हंसते हुए उनकी तारीफ करते हुए कहती है कि आखिर तुम सभी ने मुझको हरा ही दिया, और कहती है कि शायद वो सभी डेविल किंग का सामना कर सके। पर तभी हम यहाँ एक लड़के को देखते हैं और हमें पता लगता है कि ये सब कुछ तो एक गेम थी। तेरी यार, सारा मजा खराब कर दिया। इससे लड़के को यकीन नहीं हो रहा कि वो आखिरी की बैटल हार गया। पर तभी उसको अचानक से एक मैसेज आता है। उसको लगता है कि ये शायद गेम की ऑफिशियल कंपनी ने भेजा है। वो बिना पढ़े ही उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन तभी अचानक से वो लूफस की बॉडी में जागता है और उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या वो गलती से गेम में ट्रांसपोर्ट हो गया है। तब वो अपने आसपास के लोगों से वहाँ की जानकारी के बारे में पूछता है, लेकिन उसका उसकी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होता और वो अपने मैजिक का यूज कर सभी को अपने सामने झुका देता है। उसको एहसास होता है कि वो लूफस की रेशियल स्किल का यूज कर रहा है जो कि उसके आसपास के लोगों के ऊपर प्रेशर डालकर उन्हें झुका देता है। तो वो इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से उनके ऊपर और भी प्रेशर डाल देता है। जिसके बाद वो किसी तरह उस स्किल को रोक देता है और एल्फ ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर वॉरियर को समन कर लिया है। तब लूफस को एहसास हो जाता है कि एल्फ उसके बारे में कुछ जानता है, तो वो उससे कुछ सवाल पूछने लगता है, लेकिन एल्फ इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब जिन्होंने उसको समन किया था वो उसको बताते हैं कि लूफस को 200 साल पहले सील कर दिया गया था, लेकिन जो डीमन किंग है वो अभी भी जिंदा है, तो इसीलिए वो एक हीरो को समन कर रहे थे जो कि उसको हरा सके। तब लूफस उनको शांत करते हुए कहता है कि वो वॉरियर नहीं है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। वो ये भी बताता है कि लास्ट में बैटल हारने के बाद वो अपनी एंडिंग से बिल्कुल खुश है। जिसके बाद वो अपने विंग्स को बाहर निकाल कर उड़ता है और जाते हुए उनको कहता है कि वो किसी और को समन कर ले क्योंकि वो वहाँ की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो अपनी फेवरेट गेम के अंदर है और उसको इस कैरेक्टर की जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। वो जानता है कि उसको घर वापस जाने का तरीका ढूंढना होगा, लेकिन वो ऐसा करने से पहले यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करना चाहता है। और हमें पता लगता है कि वो एक्स गेट नाम की गेम के अंदर है जहाँ पर तरह तरह के वॉरियर्स हैं। इस गेम का सबसे टफेस्ट पार्ट इसका वॉर है जहाँ प्लेयर एक दूसरे से फाइट करते हैं और जीतने वाला हारने वाले के देश पर कब्जा कर लेता है। और इस गेम का सबसे अच्छा फीचर है इसका नोवेल, जो कि इस गेम के अंदर के प्लेयर के एक्शन को स्टोरी में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक्चुअली में गेम की स्टोरी लाइन बन जाती है। यहाँ प्लेयर ने एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर लूफस को बनाकर इस गेम की हिस्ट्री में पहली बार सभी को यूनाइट कर दिया है। ये कैरेक्टर इतना ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया कि ये गेम का एक दूसरा मेन ऑफिशियल कैरेक्टर बन गया, लेकिन ये जानता है कि एक ही ताकतवर रूलर होने की वजह से ये गेम ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, तो इसीलिए वो बाकी के हाई लेवल प्लेयर से बात कर अपनी फोर्सेस को स्प्लिट करने को कहता है। अब यहाँ कॉन्करर्स की आर्मी जिनको की लूफस लीड करेगा और आर्मी ऑफ लाइट जिनको की हीरोज लीड करेंगे। जिसके बाद वो इस गेम की हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन फाइट लड़ते हैं, लेकिन इस गेम के फाइनल बॉस पर ध्यान न देने की वजह से आखिर में हार के लूफस को सील होना पड़ता है। जिसके बाद लूफस उस स्काई टावर के पास जाता है जिसको कि वो बेस की तरह यूज करता है, और जैसे ही वो उसके अंदर जाता है तो उसको वहाँ पर बहुत ही अपनापन सा एहसास होता है, जबकि वो इस जगह को एज अ पर्सन के तौर पर पहली बार देख रहा है। अब जैसे वो उस तख्त पर बैठता है तो वो उस समय को याद करने लगता है जब वो इस गेम को खेलता
खेलते हुए अपने दोस्तों से बात किया करता था। यार ये बात सुनकर तो मुझे अपने दिन याद आ गए, कैसे मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर फ्री फायर खेला करता था। सच्ची यार वो टाइम बहुत ही ज्यादा फन होता था। पर तभी लूफस को एक स्ट्रेंज मेमोरी याद आती है, जिससे वो हैरान होकर सोचता है कि क्या वो इस गेम वर्ल्ड के अंदर नहीं है। कि तभी एक लड़की जिसका कि नाम डीना है वो उसके सामने आती है और वो उसको यहाँ देखकर खुश है, क्योंकि वो उसका यहाँ पर पिछले 200 साल से वापस आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन लूफस नहीं जानता कि यह है कौन। जो सुनकर वो रोने लगती है। सेनपाई ये क्या कह रहे हो? वो बताती है कि वो उसके एडवाइजर है। जो सुनकर लूकस को याद आता है कि वो उसकी असिस्टेंट थी जब उसने इस बेस को क्रिएट किया था। तब लूकस उसकी तारीफ करता है कि उसकी नामौजूदगी पर उसने इस बेस को अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और लूकस उसको यहाँ पर हुई सभी चीजों को बताने के लिए कहता है। वो बताती है कि वो 7 हीरोज जिन्होंने लूफस को हरा दिया था उन्होंने अपना खुद का एक नेशन बना लिया है, लेकिन उनमें से 4 लोग बढ़ती उम्र के साथ ही मारे गए। वो बताती है कि डेविल किंग अभी जिंदा और ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी भी हीरोज को हराया है। पर लूफस सोचता है कि क्या उसके जैसे प्लेयर भी और हो सकते हैं। वो बताती है कि 12 हेवनली स्टार्स अभी भी जिंदा है। और लूकस सोचता है कि उसने अपने ये 12 टाइटल अपने बनाए 12 मॉन्स्टर्स को कैसे बांटे, जो कि उसके ही साथी है। डायना बताती है कि उनमें से 2 जने डेविल किंग को सर्व कर रही है, क्योंकि वो उन इंसानों से बदला लेना चाहते हैं जिन्होंने उनके लॉर्ड लूकस को हराया था। लेकिन लूकस सोचता है कि उन्हें उनकी इस एक्शन के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लूफस खुश है कि अब उसके पास एक गोल है और वो डीना को कहता है कि वो दोनों 12 हेवनली स्टार्स को इकट्ठा करने की जर्नी पर जा रही है। तो डायना उसको एरिस नाम की एक मॉन्स्टर की लोकेशन दिखाती है। जो जानकर लूफस अपने विंग्स को निकालकर वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। पर डीना उसको रोक लेती है, क्योंकि उनको निकलने से पहले कुछ तैयारी करनी होगी। कि तभी वो बताती है कि वो दोनों नल्ले हैं और उनको पैसा कमाने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सभी लोग लूफस को जानते हैं। इस वक्त वो दोनों एक ही चीज कर सकते हैं कि वो एडवेंचरस बनकर क्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, क्योंकि यही एक जॉब है जिनको उनकी आइडेंटिटी और उनके बैकग्राउंड को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जानकर लूफस इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो एक सिटी में जाते हैं जहाँ लूफस बताता है कि उसको अपने इस रोप के साथ चलने में मुश्किल हो रही है, लेकिन डीना कहती है कि उसे इसे डालना ही होगा ताकि बाकी लोग उसको देखकर अट्रैक्ट ना हो। जिसके बाद वो गिल्ड में पहुंचते हैं और डीना सबको बताती है कि लूफस अपना खुद का नेशन बनाने से पहले एक एडवेंचरर था, पर उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसको यहाँ पर अपनापन क्यों लग रहा है। तब डीना उसको कहती है कि उन्हें 12 बिल्लियों को पकड़ने की जॉब को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन लूफस इस जॉब के लिए मना कर देता है क्योंकि ये काम उसके लिए सही नहीं। जिसके बाद थक हार कर वो आखिर में ऑर्क्स को एलिमिनेट करने के क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक गांव में पहुंचते हैं जहां वो एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं जिन्होंने इस जॉब को पोस्ट किया था। और डैना उन्हें यकीन दिलाती है कि लूफस उन ऑर्क्स का ध्यान रख लेगा। जिसके बाद वो उन ऑर्क्स के बेस के पास जाते हैं और डीना उन्हें देखकर कहती है कि ये इतने भद्दे हैं कि जरूर भगवान भी इनसे नफरत करता होगा। जिस पर लूफस कहता है कि भगवान सभी को बराबर प्यार करते हैं, लेकिन डीना को लगता है कि ये सच नहीं है। जिसके बाद लूकस उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो उनके स्टैट्स को चेक करता है तो वो देखता है कि वो पहले के टाइम के जितने ही ताकतवर है। पर लूफस नहीं जानता कि वो अपने इन हाथों से ही अपने इन मॉन्स्टर्स को मार भी पाएगा। जिसके बाद वो अपने मैजिक का यूज कर बहुत सारी तलवारों को बाहर ले आता है और उन सभी से ऑर्क्स के ऊपर हमला कर देता है। पर वो ये देखकर हैरान है कि उसको ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कि ये जानने के बावजूद भी कि उसने अपने ही मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। जिसके बाद बाकी के ऑर्क्स भी उससे लड़ने के लिए वहाँ आ जाते हैं और वो सभी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन लूफस को समझ नहीं आता कि आखिर ये सभी इतने स्लो क्यों हैं। तो वो बड़ी आसानी से उन सभी के सरों को धड़ से अलग कर देता है। जो देखकर लीडर अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर उसको ये देखकर यकीन नहीं होता कि वो पूरे तरीके से सही सलामत है। लूफस को एहसास होता है कि ऑर्क्स बहुत ही कमजोर हैं, लेकिन एक बात यह भी है कि वो उनके लिए बहुत ही ताकतवर है। और तब वो लीडर वापस से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो लूफस तेजी से उसके पास जाकर उसको अपने मुक्के से हल्का सा टैप करता है, जिससे कि वो ऑर्क लीडर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। यार मुझे नहीं पता था कि लूफस के पास उसे टकलू वन पंच मैन की जैसी ताकत है। अब जैसे ही डीना उन ऑर्क्स को खोलती है तो वो कहती है कि हम दोनों बहुत ही लकी हैं, क्योंकि उनके अंदर की स्किन ज्यादा डैमेज नहीं हुई है, जिसका मतलब कि वो उनको खाकर अपनी वाइटैलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। वो बताती है कि ऑर्क्स हमेशा ही लड़ते रहते हैं तो उनकी स्किन के सही सलामत रहने के 3% चांस ही होते हैं। और वो उन सभी ऑर्क्स को टेलीपोर्ट करके टावर में भेज देती है, जो देखकर लूफस इम्प्रेस्ड हो जाता है। जिसके बाद वो उन सभी औरतों को फ्री कर देते हैं जिनको कि ऑर्क्स ने बंदी बना के रखा था। डीना बताती है कि उन वुमेन्स को
को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जो जानकर लूकस समझ आता है कि ये सभी ऑर्क्स बहुत ही अच्छे थे। वो सभी ऑर्क्स उन वुमेन्स का बहुत ही ध्यान रखते थे। वो बस इसी उम्मीद में रहते थे कि वो उन वुमेन्स के प्यार को जीत सके। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने किडनैप किया है वो सभी लोग अभी भी उनसे डरते ही हैं, जिसकी वजह से वो लोग कभी भी एक साथ शांति से नहीं रह सकेंगे। जिसके बाद लूफस वन पंच मैन का मुक्का बनाकर उनके बेस को तबाह कर देता है और वो गोलम पर सवार होकर जैसे ही गांव की ओर जाते हैं तो लूफस हैरान होता है कि आखिर किसी ने भी उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, जबकि वो तो इतना इजी था। जिस पर डीना बताती है कि पिछले 200 साल से एडवेंचरर की कॉम्बैट स्किल धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई है और बताती है कि सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन इस किंगडम का जिसने की तुम्हें समन किया है वो भी बस लेवल 120 का है। लूफस ये जानकर हैरान होता है क्योंकि वो जानता है कि बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो कि उसकी तरह ही लेवल 1000 तक पहुंच गए हैं। पर टीना बताती है कि इंसानों के पास एक ही जिंदगी है। वो बताती है कि लेवल 1000 तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने हर दिन फाइटिंग और ट्रेनिंग में बिताने पड़ते हैं और बताती है कि उसका एरा कोई आम एरा नहीं था क्योंकि उस समय में वो और उसके राइवल हीरोज अपने मैक्स लेवल तक पहुंच चुके थे। अब जैसे ही वो सभी विलेज में पहुंचते हैं तो वो ओल्ड मैन उनको उनका रिवॉर्ड दे देता है। तब लूफस को एहसास होता है कि अपनी पहचान छुपाने से गांव के सभी लोग उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तब ओल्ड मैन उनसे पूछते हैं कि क्या वो सही में इस गोलम को रख ले, जिस पर लूकस कहता है कि वो आप सभी को उन सुअरों के वापस हमला करने से बचाएगा और गांव के सभी लोग उसकी इस मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद वो उससे उसका नाम पूछते हैं तो डीना सभी को बताती है कि इसका नाम घमचादड़ है, लेकिन लूकस को यह नाम पसंद नहीं आता तो वो उसके पैर पर जोर से मारता है। अब इसके बाद वो अपना सफर नेशन ऑफ स्पेल की ओर जारी रखते हैं। इस नेशन को हीरो मैग्रिस ने बनाया था और लूफस का प्लान है कि वो एरिस को वापस लेकर पता लगाएं कि क्या मैग्रिस उसकी तरह ही एक प्लेयर है। कि तभी लूफस देखता है कि उसके आसपास की लाइट्स बहुत ही चमक रही है, जिस पर डीना बताती है कि ये सभी माना है। अब जैसे ही वो उस विलेज पर पहुंचते हैं तो डीना उन गार्ड्स को फेक पासेस दिखाती है ताकि वो उस नेशन के अंदर एंट्री कर सके। यहाँ लूफस मैग्रिस से मिलना चाहता है, जो सुनकर डीना सोचती है कि क्या उसका प्लान इस कैसल को तबाह करने का है, लेकिन लूफस समझाता है कि वो शांतिपूर्वक इन सभी चीजों को संभालेगा। तभी यहाँ लूफस लाइब्रेरी में जाना चाहता है ताकि वो जान सके कि पिछले 200 साल में आखिर यहाँ पर क्या क्या हुआ है और इसके लिए वो एक आदमी ग्लैंस की मदद मांगती है जो कि उनको उसको फॉलो करने को कहता है। जिसके बाद डीना उसको लूफस से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन वो फिर से उसके पैरों पर जोर से मारता है क्योंकि उसने ग्लैंस को कहा था कि लूफस बहुत ही अजीब है। ग्लैंस को लगता है कि लूफस के कपड़े थोड़े अजीब है, पर वो इसके बारे में उससे कुछ ना पूछने का डिसाइड करता है क्योंकि शायद उसके ऐसे कपड़े पहनने के अपने कोई रीजन हो। अब जैसे ही वो नेशन के अंदर से जाते हैं तो डीना ये देखकर हैरान है कि आखिर यहाँ सभी लोग कितने खुशी से रह रहे हैं। पर ग्लैंस बताता है कि जब से एरिस ने उनके ऊपर हमला करना शुरू किया है तो यहाँ के लोगों को लगने लगा है कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। तब ग्लैंस लूफस को चिंता न करने को कहता है क्योंकि ये नेशन के आसपास जो पानी है ये मैग्रिस के बनाया हुआ मैजिकल गोलम है। और जैसे ही लूफस उसके स्टैट्स को चेक करने लगता है तो वो ये देखकर इम्प्रेस्ड होता है कि इसके हेल्थ पॉइंट्स कितने ज्यादा है। तब ग्लैंस उनको वो ट्रेन दिखाता है जो कि उनको ईस्टर्न एरिया में ले जाएगा जहाँ पर उन्हें एक लाइब्रेरी मिल सकेगी। और जैसे ही वो जाने लगता है तो लूफस उसके स्टैट्स को चेक करता है और देखता है कि वो लेवल 82 में है, जो कि एक इंसानों के लिए काफी ज्यादा हाई है। जिसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर लूफस ये देखकर हैरान होता है कि वहाँ पर हीरोज के खिलाफ किताबें पड़ी है और उसको लगता है कि ऑथर को ऐसी किताबें पब्लिश करने के लिए सजा मिलनी चाहिए। कि तभी डीना बताती है कि मैग्रिस यहाँ की गवर्नमेंट को नहीं चला रही है और बताती है कि यहाँ पर लूफस को सभी लोग हेट नहीं करते हैं। वो कहती है कि यहाँ पर कुछ किताबें हैं जो कि उसको विलन की तरह ट्रीट करती है, पर यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि वो अभी भी यहाँ का इंचार्ज है और मुझे नहीं लगता कि उन्हें यहाँ पर तुम्हारे जैसे डेविल के डर के अंदर जीना चाहिए। जिसके बाद वो किताब को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि कैसे 200 साल पहले लूफस ने यहाँ कर इस दुनिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो कोई बुरा शासक नहीं था। अब 7 हीरोज के लूकस को हराने की वजह से जो डेविल गॉड थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर गए थे। जिसके बाद वो 7 हीरोज इकट्ठे होकर उस डेविल किंग से फाइट करने लग गए थे, लेकिन वो सभी मिलकर भी उसको हरा ना पाए, जिसकी वजह से इंसानों की जनसंख्या काफी कम हो गई थी। लूथर ये जान के हैरान है कि दुनिया इतने बड़े खतरे से गुजरी है और अब ये जानते हुए कि डेविल किंग अभी भी जिंदा है उसको पता नहीं था कि चीजें इतनी खराब हो सकती है। अब जब वो सभी किताबों को पढ़ लेता है तो वो डिसाइड करता है कि वो एरिस को ढूंढेगा। कि तभी जमीन अचानक से हिलने लगती है और अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोग अपनी सुरक्षित जगह में चले जाएं। लूफस टीना से पूछता है कि ऐसे कितने अर्थक्वेक स्पेल की वजह से आते हैं, जिस
पर डीना कहती है कि ऐसा बहुत ही कम होता है। पर लूफस बताता है कि एरिस के पास एक ऐसी स्किल है जिससे कि अर्थक्वेक बनते हैं। जो जानकर वो सोचते हैं कि शायद वो हमला करने वाला है कि तभी डीना को माना लेवल के बढ़ने का एहसास होता है। तो डीना इसका पता लगाने के लिए ट्रेन से जाने को कहती है। पर लूथस को लगता है कि इससे बहुत ही देर हो जाएगा, तो वो अपनी एल्केमी का यूज कर एक उड़न तश्तरी को बनाता है। और अब जैसे ही वो उस बढ़ते हुए माना की ओर जाते हैं तो लूथस बताता है कि एरिस बहुत ही अच्छी और उसको शांति बहुत पसंद है। उसको लगता है कि वो अटैकिंग स्पेल इसीलिए यूज कर रही है क्योंकि जरूर हीरोज ने उसको ऐसा करने में मजबूर कर दिया होगा। कि तभी अचानक से उसको कुछ याद आता है जिससे कि वो एक बार फिर से कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि ये मेमोरी उससे बिलोंग नहीं करती। कि तभी हमें यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूफस सबसे पहले एरिस के पास गया था और वो ये देखकर हैरान है कि ये रेनबो जैसी दिखने वाली भेड़ एक लेजेंडरी मॉन्स्टर है जो कि 500 सालों में एक बार ही पैदा होती है। कि तभी ये प्यारा भेड़ू रोना शुरू करता है और लूफस इसका कारण जानता है क्योंकि काफी लंबे समय से ये इंसान और मॉन्स्टर से बचकर भाग रही है क्योंकि इस भेड़ू के बाल किसी सोने से भी ज्यादा कीमती है। तब लूफस कहता है कि रोने के बजाय तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर अपने दुश्मनों पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन वो लूफस के ऊपर ही कूद कर उसके बाजू को काटने लगती है। जिसके बाद वो एरिस को जमीन पर रखता है और उसको उसकी पार्टी को ज्वाइन करने को कहता है। वो कहता है कि वो तुम्हारी मदद से पूरी दुनिया पर राज कर सकेगा। जो सुनकर एरिस मान जाती है और वो लूफस की पहली कंपेनियन बन जाती है। अभी यहाँ प्रेजेंट में गेंस अपने कैप्टन को रिपोर्ट देता है जो कि इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर हैरान है। वो कहते हैं कि उनके पास लड़ने के सिवाय और कोई चॉइस नहीं है और नोट करता है कि जो अर्थक्वेक पहले आया था वो एरिस का उनके खिलाफ वॉर का ऐलान था। वो जानते हैं कि अटैक करने से पहले उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जंग से पहले ऐलान करना लूथस का ही बनाया रूल था। तो वो समझ आते हैं कि एरिस भी अपने मास्टर को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद कैप्टन सभी मेजिस को हमला करने को कहता है तो वो बहुत सारी फायरबॉल से मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं जबकि बाकी सिपाही तीरों से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तब सभी सोल्जर्स अपने भाले और तलवारों के साथ तेजी से मॉन्स्टर की ओर बढ़ने लगते हैं और गेंस भी अपनी पूरी ताकत से सभी को बीच से काटता जाता है। पर वो देखता है कि अभी भी यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो सोचता है कि जब मॉन्स्टर्स की मेन फोर्सेस आएगी तो वो उन सभी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे और बहुत ही जल्दी उनका स्वाहा हो जाएगा। कि तब ये गोलम जिसका की नाम ले लिया है वो अचानक से उनको वहाँ बचाने के लिए आ जाती है। वो उन सभी मॉन्स्टर्स पर एक बहुत ही बड़े एनर्जी अटैक से हमला कर देती है और मैग्री सभी का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उन मॉन्स्टर्स को काफी अच्छे से रोक कर रखा और कहती है कि अब उसकी बारी है उनको प्रोटेक्ट करने की। कि तभी लूफस और डीना देखते हैं कि कैसे लिलिया उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर रही है और ये देखकर उन्हें एहसास हो जाता है कि वो अकेले ही इन सबको हैंडल कर लेगी। लूफस को लगता है कि शायद लिलिया एरिस को भी हरा सकती है। कि तभी डीना नोटिस करती है कि एरिस डिसएडवांटेज में है क्योंकि वो फायर का यूज करती है जबकि लिलिया पानी का यूज करती है और यहाँ तक कि मैग्रिस भी उसका साथ दे रही है। लूफस सोचता है कि वो मैग्रिस के स्टेटस को नहीं देख पाएगा क्योंकि वो दोनों ही सेम लेवल पे हैं। पर वो ये देखकर हैरान होता है कि मैग्रिस सिर्फ 500 लेवल की है। कि तभी लूकस देखता है कि उसके स्टेटस में एक सील लगी हुई है जिस पर डीना कहती है कि डेविल किंग ने हीरोज को हराने के बाद उनके ऊपर एक कर्स स्पेल लगा दिया था जिससे कि वो अपनी आधी पावर का यूज कर पाएंगे। और डीना को लगता है कि मैग्रिस इतनी ज्यादा ताकतवर भी नहीं है कि वो लिलिया की जैसी एक और गोलम बना सके। कि तभी एरिस भी उससे लड़ने वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं तो मैग्रिस सोचती है कि उनके पास एक डायरेक्ट फाइट में लड़ने का अच्छा एडवांटेज है। कि तभी एरिस उसके ऊपर एक फायरबॉल से हमला करती है और सभी को लगता है कि शायद उसने वो मिस कर दिया है। पर लूफस को पता है कि उसने मैग्रिस के ऊपर निशाना लगाया है तो लिडिया बीच में आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है जिसके बाद वो एक बहुत बड़ी पानी की लहर में बदलकर एरिस को उसके अंदर डुबोने की कोशिश करती है। लेकिन एरिस उसके ऊपर से जमकर मैग्रिस के ऊपर हमला कर देती है जो कि खुद को एक शील्ड से प्रोटेक्ट कर रही होती है। लेकिन एरिस के खुद को आग में कवर करते ही मैग्रिस को उसको संभालने में मुश्किल आ रही होती है। लेकिन लिलिया अपनी बॉडी से उसको जकड़ कर वहीं पर रोक लेती है। लूफस कहता है कि वो इस बैटल को तो जीत लेगी लेकिन वो इस वॉर को नहीं जीत पाएगी क्योंकि एरिस का मेन गोल उसको कमजोर करने का था क्योंकि वो जानता है कि वो उसको एक ही हमले में नहीं हरा सकेगा। लूफस ने पहले ही सोच लिया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्योंकि जो मॉन्स्टर्स एरिस के साथ आए थे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और वो सभी वहाँ से सही सलामत वापस निकल जाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि लिलिया और मैग्रिस उनका पीछा नहीं करेंगे। कि तभी एरिस लिलिया के कैद से आजाद हो जाती है और जैसे ही अपने अटैक के लिए एनर्जी को चार्ज करने लगती है तो लूफस अपनी तश्तरी से
कूद कर मैदान में आने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ले लिया और कमजोर पड़ी तो यह गांव मुसीबत में आ सकता है। जिस वजह से वो एरिस को लात मार के दूर पहाड़ों में भेज देता है और लूफस मैग्रिस के सामने आ जाता है, जो उससे पूछती है कि वो कौन है। तब लूफस उसे अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बताता है, लेकिन मैग्रिस को उसके फेमिलियर बिहेवियर को देखकर अंदाजा हो जाता है और लूफस उसको भरोसा दिलाता है कि वो एरिस का ध्यान रख लेगा। वो चाहते हुए डीना को अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर उसको फॉलो करने को कहता है और लूफस वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर मैग्रिस उसे जाने से पहले ध्यान रखने को कहती है, क्योंकि कोई है जो कि एरिस को पीछे से कंट्रोल कर रहा है। जो सुनकर लूफस बहुत ही खुश होता है। अब इसके बाद लूफस एरिस से मिलता है, जिसको कि नहीं पता कि वो है कौन। लूफस हैरान होता है कि एरिस बात कर सकता है, जिसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और ये देखकर एरिस को एहसास हो जाता है कि ये लूफस है। पर एरिस को लगता है कि ये एक धोखेबाज है, क्योंकि लूफस तो बहुत सालों पहले ही मारा गया था। तब लूफस एरिस को उसके साथ फाइट करने को कहता है ताकि उसको यकीन हो सके कि वो लूफस ही है। कि तभी एरिस अपनी पूरी बॉडी को फायर से कवर कर उसकी ओर तेजी से बढ़ती है, जिसको कि लूफस बहुत ही आसानी से रोक लेता है। वो एरिस को हवा में उड़ाकर मारता हुआ जमीन में गाड़ देता है, लेकिन एरिस अपनी बॉडी को ब्लू फ्लेम से कवर कर लेता है, जो देखकर लूफस को एहसास हो जाता है कि वो अपनी पूरी पावर का यूज करने वाला है और वो लूफस की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। पर एरिस को एहसास हो जाता है कि वो उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा और लूफस एक बार फिर से उसको दीवार में पटक देता है, जिससे कि एरिस को एहसास हो जाता है कि यही असली लूफस है। तो वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उसके पास रोने लगती है। वो लूफस को गले लगाती है और इन सब चीजों के लिए माफी मांगती है। कि तभी डीना भी पोर्टल से वहाँ पर आ जाती है। अब 20 मिनट बाद एरिस फाइनली रोना बंद करती है और लूफस बताता है कि वो एक सफर में है जिसमें उसको 12 हेवनली स्टार्स को इकट्ठा करना है। वो एरिस को उसको ज्वाइन करने को कहता है और एरिस भी इस ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। वो खुश है कि वो एक बार फिर से लूफस की सबसे पहली साथी बन गई है। जिसके बाद वो डीना से भी मिलती है, पर उसको कोई आइडिया नहीं है कि आखिर वो है कौन। तो डीना उसको याद दिलाने की कोशिश करती है और एरिस को याद आता है कि वो वही लड़की है जिससे कोई भी बात नहीं करता था। जो जानकर डीना उदास हो जाती है। वो इस चीज के बारे में लूफस से कंप्लेंट करती है, तो वो एरिस को उसे ऐसे तंग करने से मना करता है, क्योंकि डीना उसकी बहुत समय से काफी मदद कर रही है। पर एरिस कहती है कि उसने वही कहा जो उसको याद आया था। जो सुनकर डीना और भी गुस्सा हो जाती है। तब लूफस एरिस से पूछता है कि आखिर वो मैग्रिस पर हमला क्यों कर रही थी। तो वो बताती है कि वो इंसानों से लूफस को धोखा देने के लिए बदला लेना चाहती है, क्योंकि लूफस तो इस दुनिया को डेविल फोल्क से आजाद करना चाहता था। कि तभी एरिस रोने लगती है और कहती है कि वो गुस्से में थी, क्योंकि जिन गुनहगारों ने लूफस को हराया था यहाँ वो सभी लोग उन्हें हीरोज मानते हैं। तब लूफस एरिस के सर में हाथ रखकर उसको शांत करता है। वो कहता है कि वो पहले ही जानता था कि इन सब वॉर के पीछे एरिस का कोई न कोई रीजन जरूर होगा। पर वो याद करता है कि मैग्रिस ने उसको कहा था कि कोई है जो कि एरिस को इन सभी चीजों के लिए मैनिपुलेट कर रहा है। तो लूफस उससे उसके बारे में पूछता है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि वो किसी से भी बदला नहीं लेना चाहता है, पर वो इस बात से भी खुश है कि एरिस उसके लिए बदला लेना चाहती है और यही वो रीजन है कि वो उस आदमी को पनिश करना चाहता है जिसने कि एरिस को इन सभी चीजों के लिए बेकाया है। दूसरी तरफ हम यहाँ एक डेविल फोल्क मार्स को देखते हैं, जो कि अपनी मॉन्स्टर से भरी आर्मी को फिल की ओर जाने को कहता है और वहाँ पर मौजूद सभी ह्यूमंस को खत्म करने को कहता है। वो जानती है कि लिलिया उनको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि वो अभी बहुत ही कमजोर है और वो बहुत ही एक्साइटेड है कि वो एक हीरो को खत्म करने वाला है। वो सोचता है कि उसने एरिस को बेका कर बहुत ही अच्छा किया। कि तभी लूफस और एरिस अचानक से आसमान से वहाँ पर आ जाते हैं और वो जमीन पर एक बहुत ही बड़ा खड्डा बना देते हैं, जो देख मार्स हैरान हो जाता है। वो एरिस से पूछती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि आखिर उसको तो जिल विलेज को डिस्ट्रॉय करना था। लेकिन मार्स नोट करती है कि वो उनके ही खिलाफ है, क्योंकि उसको एहसास हो गया है कि लूफस कभी ऐसा नहीं चाहता था। मार्स कहती है कि तुमने पहले ही मेरे काम को पूरा कर दिया है और तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि तुमने हमको धोखा दिया है। तब लूफस एरिस को पीछे हटने को कहता है, क्योंकि वो अपनी लास्ट फाइट से रिकवर नहीं हुई है। मार्स सोचती है कि आखिर लूफस है कौन और कहती है कि उसको नहीं पता था कि उसके जितना ही ताकतवर अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। वो लूफस को कहता है कि ये उसकी ही किस्मत है कि वो यहाँ उसके हाथों मरने आ गया है। कि तभी उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और जैसे ही वो अपने चाकुओं को बाहर निकालती है तो वो आइस और फ्लेम की लेयर से कवर हो जाती है। वो लूफस के सामने बहुत ही तेजी से इधर उधर घूमने लगती है और जैसे ही लूफस पर हमला करने के लिए तैयार होता है कि तभी लूफस उसको
चौका मारकर दूर फेंक देता है। तभी मार्स लूफस के चेहरे की झलक को देखता है और उसको एहसास होता है कि उसने गलत पर्सन से पंगा ले लिया है, जबकि लूफस को यकीन नहीं होता कि ये बंदा कितना ज्यादा कमजोर है। लूफस याद करता है कि कैसे मार्स ने बताया था कि वो गिने चुने लुमिनरीज में से एक है, तो वो इसके बारे में एरिस से पूछता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती कि तभी डीना अचानक से पोर्टल से बाहर आती है और कहती है कि वो सब कुछ समझा देगी। वो बताती है कि लुमिनरी एक टाइटल है जो कि डेविल फोल्क के 7 जनरल्स को दिया जाता है और ये सभी अभी 80 साल पहले ही बने थे, जिस वजह से लूफस ने इनके बारे में कभी नहीं सुना। वो बताती है कि वो डेविल किंग और उसके बेटे के बाद यहाँ इस धरती के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेविल्स हैं, जो जानकर लूफस हैरान होता है क्योंकि मार्स तो 300 लेवल का भी नहीं था। डीना बताती है कि इससे पता चलता है कि समय के साथ साथ डेविल फोल्क के सोल्जर्स भी कमजोर पड़ गए हैं और बताती है कि यहाँ तक कि डेविल किंग ने ह्यूमंस को हरा दिया था, लेकिन इस बीच डेविल ने भी अपने बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदे को खो दिया था, जिस वजह से वो इस दुनिया को तबाह करने में कामयाब नहीं हो पाए। जो जानकर लूफस सोचता है कि डेविल किंग और 12 हेवनली स्टार्स ही बचे हैं जो कि उसके साथ लड़ना चाहते हैं। एरिस नोटिस करती है कि उनमें से कोई भी मॉन्स्टर्स मरे नहीं है। लूफस कहता है कि उसने उन सभी को बस बेहोश किया है क्योंकि वो सभी लोग मार्स की बातों के बेकाबे में आ गए थे, पर वो जानता है कि अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया तो वो वापस से इंसानों पर हमला कर देंगे, तो वो अपने एक स्पेल का यूज करके उन सभी को छोटा कर देता है। डीना पूछती है कि क्या वो उन सभी को अपने साथ ले जाने की सोच रहा है, लेकिन लूफस उन सभी को ऑर्डर देता है कि वो सभी लोग अपनी केव में चले जाएं और बिना किसी रीजन के किसी भी इंसान पर हमला ना करें। अब इन सब के बाद वो स्पेल विलेज में आ जाते हैं और लूफस मैग्रिस को वहाँ पर घटी चीजों के बारे में बता देता है। तब मैग्रिस सोचता है कि वो लूफस को लेकर सही था। वो लूफस को उसके साथ आने को कहता है। वो कहता है कि उसको उसके साथ एक इम्पोर्टेंट मैटर को लेकर बात करनी है और लूफस याद करता है कि वो कैसे मिलकर एक साथ गेम खेला करते थे। वो याद करता है कि वो एक दूसरे के साथ काफी देर तक बातचीत करते रहते थे, पर उसको नहीं पता कि क्या मैग्रिस वही सेम पर्सन है जिसके साथ की वो खेला करता था। जिसके बाद मैग्रिस कुछ लोगों के पास जाता है जो कि उसको अपना ध्यान रखने को कहते हैं क्योंकि वो और लिलिया उनके विलेज के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर टीना नोटिस करती है कि वो सभी लोग मैग्रिस की सेफ्टी को लेकर परवाह नहीं करते और लूफस बताता है कि वो सभी लोग बस अपने बारे में ही सोचते हैं। मैग्रिस बताता है कि वो सभी लोग अपर क्लास के हैं जो कि सभी को प्रोटेक्ट करते हैं, पर असल में वो सभी लोग खुद को ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लूफस सोचता है कि क्या मैग्रिस उसको यही दिखाना चाहता है, पर मैग्रिस का कहना है कि वो उसको बस अपनी की गलतियों का प्रूफ दिखाना चाहता है और इसीलिए वो एक ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ पर कोई भी कैमरास नहीं है। जिसके बाद वो लूफस को अपना चेहरा दिखाने को कहता है, तो वो अपनी रोब को उतार देता है और मैग्रिस को अपना चेहरा दिखा देता है। वो मैग्रिस को अपने पुराने दोस्त की तरह ही ट्रीट करता है, लेकिन लूफस उसके चेहरे में डर को देखता है, जो देखकर वो सोचता है कि मैग्रिस वो पर्सन नहीं है जिसके साथ वो खेला करता था। मैग्रिस लूफस से पूछता है कि आखिर वो दुनिया भर क्यों आया है, जिस पर वो कहता है कि उसको गलती से यहाँ पर सम्मन कर लिया है। लूफस सोचता है कि वो मैग्रिस का बहुत बड़ा दुश्मन है जो कि मरकर वापस जिंदा हो गया है, तो मैग्रिस का उसके खिलाफ जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर लूफस देखता है कि मैग्रिस ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि तभी लूकस उन बुक्स को याद करता है जिसमें हीरोज को बुरा भला कहा गया है और उसको एहसास होता है कि उन सभी बुक्स को मैग्रिस ने इकट्ठा किया है क्योंकि उसको लूफस को हराने का पछतावा है, क्योंकि उनकी वजह से डेविल फोल्क बहुत गुस्से में आ गए थे। लेकिन लूफस उसको प्राउड करने को कहता है क्योंकि उसने एक बहुत ही पावरफुल एनिमी को हरा दिया है। तब मैग्रिस पूछता है कि क्या तुम उन लोगों से नफरत करते हो जिन्होंने तुम्हें वॉर के दौरान धोखा दिया था, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम अपने गोल को पूरा नहीं कर पाए थे। पर लूफस सोचता है कि वो सभी उसके खिलाफ इसलिए खड़े थे क्योंकि शायद से वो एक अच्छा लीडर नहीं था, तो इसीलिए उसके पास कोई ऐसा रीजन नहीं कि वो किसी से नफरत करे। और वो मैग्रिस को खुद को ब्लेम करने से मना करता है क्योंकि आखिर वो यहाँ के लोगों का हीरो है। तब मैग्रिस अपने पुराने टाइम को याद करता है जब वो और लूफस साथ में बैठकर पिया करते थे और अपने गोल्स को लेकर बात किया करते थे। अब इन सब के बाद लूफस लिलिया के हेल्थ पॉइंट्स को रिस्टोर कर देता है और मैग्रिस सोचता है कि आखिर वो अब आगे कहाँ जाने वाला है, जिस पर डीना बताती है कि वो सभी लोग ग्रे विलेज पर जाएंगे जहाँ पर वो 12 हेवनली स्टार्स में से एक लिब्रा से मिल सकेंगे। डीना बताती है कि लूफस के चाहने वालों ने उस विलेज में एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया है और टॉप फ्लोर ट्रेजर और इक्विपमेंट से भरा हुआ है, तो इसीलिए लिब्रा वहाँ रहती है ताकि वो अच्छे से उस जगह को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन वो ट्रेजर के पास आने वाले किसी भी शख्स को बुरी तरीके से खत्म कर देती है और लूफस को समझ नहीं आता कि आखिर क्यों लोग अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी चीजों को चुराना चाहते हैं। जिस पर मैग्रिस बताता है कि सभी लेजेंडरी वेपन्स डेविल किंग के साथ हुई लड़ाई के दौरान खत्म हो
गए थे और जो बचे बुचे लेजेंडरी वेपन्स हैं वो लूफस की ग्रेव में रखे हुए हैं। वो लूफस से उन वेपन्स को मांगने की रिक्वेस्ट करता है जिसकी उसको जरूरत नहीं और वो मैग्रिस की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने साथियों को यहाँ से चलने को कहता है। पर तभी मैग्रिस उसको नए कपड़े देता है और एक स्ट्रैप उसके विंग्स में लगा देता है जिससे कि वो किसी को दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो जानता है कि लूफस अपनी पुरानी आउटफिट में कंफर्टेबल नहीं था। तो वो मैग्रिस का शुक्रिया अदा कहकर अपने सफर की ओर आगे चल पड़ते हैं। अब वहाँ से जाने से पहले वो गैंस को भी गुड बाय कहते हैं और वो ये देखकर हैरान है कि लूफस असल में कितना सुंदर है। लेकिन वो और भी ज्यादा हैरान तब होता है जब उसे पता लगता है कि एरिस एक लड़का है लड़का, जो सुनकर लूफस हंसने लगता है। अब जब वो यहाँ से जाने ही वाले थे तब गैंस लूफस से पूछता है कि क्या वही 200 साल पहले का असली लूफस है। लेकिन गैंस अपनी भावनाओं को रोकते हुए उनको अपना ध्यान रखने को कहता है। अब जैसे वो अपने आगे जाने की सफर की तैयारी करने लगते हैं तो डीना लूफस को गोलम को बनाने को कहती है जिसकी मदद से वो अपने आगे के सफर को पूरा कर सकेंगे। पर लूकस सोचता है कि उसका टेलीपोर्टेशन मैजिक इस काम के लिए ज्यादा बढ़िया है। डीना बताती है कि ये स्पेल अपने पर्सनल काम के लिए है और अगर वो किसी दूसरे पर्सन को ले जाना चाहती है तो या तो उसे बेहोश करना होगा या फिर उनकी रजामंदी लेनी होगी और इन सब के बावजूद भी चांस है कि ये मैजिक फेल हो जाए। लूफस कहता है कि वो सभी पैदल चल सकते हैं पर डीना कहती है कि वो उसकी तरह कोई सुपर ह्यूमन नहीं और साथ में वो ये भी कहती है कि उसको उनके लिए एक बात और एक बेडरूम बना देना चाहिए। ये सुनकर एरिस अपनी प्याली प्याली आंखें बनाता है जो देखकर लूफस इन सभी चीजों के लिए मान जाता है और वो अपने मैजिक का यूज कर एक वैन बना देता है जो देखकर ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। जिसके बाद वो उन सभी के लिए फर्नीचर भी बना देता है। लेकिन डीना कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है तो लूफस एरिस के फर से उन सभी चीजों को कवर कर देता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी इस वैन का नाम टानाका रखेंगे और लूफस के ऑर्डर देते ही उनकी गड्डी उनको अपने डेस्टिनेशन की ओर ले जाने लगती है। अब रात को वो एक जगह पर रुकते हैं और डीना यह देखकर हैरान है कि उसके पास में एक हॉट स्प्रिंग है। वो उसके अंदर जाने के लिए एक्साइटेड है और वो एरिस को भी अपने साथ ले जाना चाहती है लेकिन एरिस उसके साथ जाने के लिए मना करता है। तभी डीना को याद आता है कि वो एक लड़का है जिसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर उस हॉट स्प्रिंग के अंदर चली जाती है। लेकिन लूफस को ये सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा होता है क्योंकि असल में वो एक लड़का है जो कि लड़की की बॉडी के अंदर है। पर थोड़ी देर बाद वो हिम्मत करके अपने कपड़े उतार लेता है पर वो पूरी तरह से नंगा तो नहीं होना चाहता तो इसीलिए वो अपने आसपास टॉवल को लगा लेता है। अब जैसे वो हॉट स्प्रिंग के अंदर जाने लगता है कि तभी डीना उसको रोक देती है क्योंकि उसे नहाने आने से पहले अपने बालों को बांधना होगा वरना खुले बालों से ये पानी गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए आने लगती है पर लूफस कहता है कि उसे बाहर आने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उसको ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता है। अरे यार, ये लूफस तो बहुत ही जेंटलमैन निकला। अब जब वो दोनों इस हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं तो लूफस डीना को चोरी चोरी देख रहा होता है पर वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसको देखकर उसे कुछ फील नहीं हो रहा। तभी डीना एक बहुत ही रेयर फ्रॉग की स्पीशीज को देखती है और वो देखते हैं कि मेल अपने जेंडर को चेंज कर रहा है क्योंकि वहाँ पर बस एक ही फीमेल है। डीना कहती है कि अपने जेंडर को चेंज करने के बाद रॉक्स को अपने साथी के लिए फीलिंग्स आने लगती है जो जानकर लूफस शॉक्ड हो जाता है कि कहीं इस चक्कर में वो किसी लड़के से प्यार ना करने लग जाए। अब जब वो सभी हॉट स्प्रिंग से बाहर आ जाते हैं तो एरिस डिसाइड करता है कि अब वो नहाने जाएगा पर लूफस यह देखकर हैरान है कि वो लड़कियों की तरह एक्ट कर रहा है। अब अगले दिन वो सभी ग्रेव विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ वो बहुत सारे लोगों को देखकर हैरान होता है। डीना बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग उसकी ग्रेव से ट्रेजर को चुराने आए थे जिस वजह से बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए यहीं पर बस गए हैं। जो जानकर एरिस गुस्सा हो जाता है और वो इन सभी से पैसे वसूलना चाहता है लेकिन लूफस उसको शांत रहने को कहता है और वो ये देखकर हैरान है कि एरिस उसको लेकर कितना जल्दी सीरियस हो जाता है। वो नोट करते हैं कि बहुत सारे लोग एंट्रेंस के पास मौजूद है और डीना एक पार्टी से वहाँ पर मौजूद लोगों का कारण पूछती है तो वो बताते हैं कि एक स्पेशल टीम 2 महीने पहले इस ग्रेव के अंदर गई थी पर वो अभी तक वहाँ से बाहर नहीं आई है। टीम की रिपोर्ट के हिसाब से वो लोग टॉप फ्लोर के बहुत ही क्लोज थे जिस वजह से यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। लूफस कहता है कि उन्हें लिब्रा के किसी को नुकसान पहुँचाने से पहले ही उसको ढूंढना होगा। तब वो टीम उनको अंदर जाने से मना करती है क्योंकि जो टीम अभी अंदर गई हुई है वो 50 वॉरियर्स की है जिनके पास बहुत ही ज्यादा ताकत है पर फिर भी उन्हें ग्रेव की टॉप फ्लोर तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आई है। तो इसीलिए एडवेंचरर सोचते हैं कि लूफस और उसके साथियों का वहाँ पर टिकने का कोई चांस नहीं है। लूफस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जब वो सभी ग्रेव के अंदर जाते हैं तो उनकी मुलाकात उस गोलम से होती है जिसको कि लूफस ने 7 हीरोज से लड़ने के लिए बनाया था और वो गोलम अपने मास्टर को पहचान लेता
है, तो इसीलिए वो उन पर हमला नहीं करता, लेकिन वो डीना को खत्म करने की कोशिश करता है। और लूफस को समझ में आता है कि डीना का प्रेजेंस इतना कम है कि गोलम भी उसको पहचान नहीं पा रहा, तो इसलिए वो उसको बचाने का सोचता है। पर तभी वो एडवेंचरर पार्टी जिनके बारे में वो बाहर बात कर रहे थे, वो डीना को बचाने आ जाते हैं। वो अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करते हैं, पर उनके इस हमले से गोलम पर एक भी स्क्रैच नहीं आता, क्योंकि उनका लेवल बहुत ही कम है। तब लूफस एरिस को उनकी मदद करने को कहता है, तो एरिस अपने फायर पंच की मदद से उस गोलम को पीछे दीवार में फेंक देता है, जो देखकर सभी एडवेंचरर्स हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, और लूफस ये देखकर हैरान है कि उनकी पार्टी कितनी ज्यादा अनबैलेंस्ड है, क्योंकि सभी के सभी लोग आगे बढ़कर रश करने वाले हैं, बिल्कुल मेरी फ्री फायर की टीम की तरह। यार हम जाते ही मर जाते थे सब। आप लूफस खुद को इंट्रोड्यूस करता है और नोट करता है कि वो सभी रेंजर्स हैं, पर टीना और एरिस भी बताते हैं कि वो भी रेंजर्स हैं। तो उनमें से एक एडवेंचरर जिसका की नाम जीन है, वो कहता है कि उनकी टीम बैलेंस नहीं है। लूफस ये देख हैरान है कि जीन के जैसा बंदा उसको लेक्चर दे रहा है, और वो जीन को चिंता न करने को कहता है क्योंकि उनके लेवल बहुत ही हाई है। पर जीन कहता है कि भले चाहे तुम सभी खूबसूरत हो, पर तुम सभी में ज्यादा दिमाग नहीं है, जो सुनकर लूफस का दिमाग खराब हो जाता है। जीन कहता है कि उनकी पार्टी उनके लिए बॉडीगार्ड का काम कर सकती है, लेकिन लूफस उनकी इस चीज के लिए मना कर देता है। पर टीना उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि वो उनकी मदद से आसानी से लिब्रा के पास पहुंच जाएंगे। आप ही यहाँ दूसरी तरफ हम एक और पार्टी को देखते हैं जो कि टॉप फ्लोर की ओर पहुंच रही होती है। पर जब वो सभी लिब्रा के पास पहुंचते हैं, तो वो उनको शांति से वापस जाने को कहती है कि तभी एक बंदा उसे कहता है कि इंसानियत को जिंदा रहने के लिए लूफस की ट्रेजर की जरूरत है। पर उसको लगता है कि वो सभी उसके मास्टर की चीजों को चुराना चाहते हैं, तो वो उन सभी को एक बैरियर में कैद कर उन सभी को खत्म कर देती है। अब जैसे ही लूफस और उसके साथी आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उनके सामने एक और गोलम आ जाता है, जिसको देखकर एडवेंचरर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन उन सभी के हमलों से उस गोलम को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उल्टा ही उनके ऊपर हमला कर देता है। कि तभी लूफस उसको रुकने को कहता है, और यही मौका पाकर एडवेंचरर उसके ऊपर हमला कर उसको हरा देते हैं। वो सभी हैरान है कि आखिर ये गोलम कितना कमजोर था। उनको लगता है कि ये गोलम उनकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं, जो सुनकर लूफस का दिमाग फिर से खराब हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर उसे कब तक इन बेवकूफों को और बेवकूफ बनाना होगा। कि तभी वो सभी एक और गोलम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ये पहले के गोलम के मुकाबले कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। तो लूफस सभी को पीछे रहने को कहता है। एडवेंचरर्स कहते हैं कि वो अकेले इस गोलम को नहीं हरा पाएगा, पर एरिस और डीना उनको चिंता न करने को कहती है, क्योंकि लूफस के पास उसको हराने का कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। वो गोलम से पूछता है कि क्या वो उसको पहचान पा रहा है, पर उसको लगता है कि ये कोई बहरूपिया है, और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। तो लूफस उसके हमले को डॉज कर उसकी बॉडी को बीच में से काट देता है। अब जैसे ही वो गोलम मरने जा ही रहा होता है, कि तभी वो लूकस को पहचान लेता है, और मरते मरते वो उसके वहाँ पर आने का स्वागत करता है, जिस पर लूकस भी उस गोलम का उसकी ग्रेव का ध्यान रखने को शुक्रिया अदा कहता है, और उसको शांति से सो जाने को कहता है। तब एडवेंचरर्स लूफस से पूछते हैं कि आखिर वो है कौन, क्योंकि वो जानते हैं कि लूफस पीछे से उनकी मदद करते हुए आ रहा है, और वो ऐसे भी एक्ट कर रहा है जैसे कि वो लिब्रा को जानता है। लेकिन लूफस उनके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देता, और सभी को वहीं पर रुकने को कहता है, क्योंकि कोई भी लिब्रा की ब्रेक जंप स्किल को सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब लूफस टॉप फ्लोर में पहुंच जाता है, पर लिब्रा को लगता है कि ये कोई घुसपैठिया है, तो वो उसको धमकाती है कि अगर उसने 10 सेकंड में इस जगह को नहीं छोड़ा तो वो उसको जान से मार डालेगी। कि तभी लूफस अपनी विंग्स को बाहर निकालता है और पूछता है कि क्या वो उसको जानती है, जो देखकर वो हैरान होती है कि क्या ये मेरे मास्टर हैं। वो स्कैन कर लेती है कि 99% चांस है कि यही असली लूफस है, जिससे उसकी बॉडी में कुछ खराबी आने लगती है। जो देखकर लूफस उसे शांत रहने को कहता है और कहता है कि उसे उसको रिपेयर करना होगा, लेकिन लिब्रा उसे वार्न करती है कि अगर उसने एक भी कदम आगे की ओर बढ़ाया तो वो बिना कुछ हिचकिचाए उसे वहीं पर मार डालेगी। पर लूफस फिर भी आगे की ओर बढ़ने लगता है, तो लिब्रा उस जगह को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर अपनी गन्स को बाहर निकाल लेती है। वो वहाँ पर अपनी जेटपैक की मदद से हवा में उड़ने लगती है और लूफस के ऊपर गोलियां और मिसाइल से हमला करने लगती है, लेकिन लूफस किसी तरह उन सभी को डॉज कर लेता है। कि तभी उसके बंदूक की गोलियां खत्म होते ही वो अपने मुक्का को उसकी ओर लॉन्च कर देती है, लेकिन वो उन्हें बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। कि तभी लिब्रा अपने ब्रेक जंप स्किल का यूज करने का डिसाइड करती है, और लूफस जानता है कि ये एक ऐसी स्किल है जिसका हमला उसके दुश्मन को लगता ही लगता है, तो इसीलिए वो उस सारे डैमेज को लेने के लिए तैयार होने लगता है। कि तभी बहुत सारी एनर्जी लिब्रा की बॉडी से बाहर निकलने लगती है, जिससे लूफस को नुकसान पहुंचने लगता
लगता है और उसके हेल्थ पॉइंट्स भी नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी तरह वहाँ से निकलता हुआ लिब्रा के पास पहुंच जाता है। लेकिन लिब्रा उसके ऊपर अपनी लेजर बीम से अटैक कर देती है, जिससे कि लूफस बाल बाल बचता है। पर तभी लिब्रा अपने हाथ को तलवार में बदलकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन लूफस उसके हमले को रोककर उसको हील कर देता है, जिससे लिब्रा को एहसास होता है कि यही असली लूफस है। तो वो फाइनली हार मानकर उसकी ग्रेव को उसको सौंप देती है और लूफस खुश है कि उसने फाइनली उसको शांत कर दिया है। पर वो सोचता है कि वो एडवेंचरर को यहाँ पर हुई चीजों के बारे में कैसे समझाएगा, और जैसे वो उन सभी के पास पहुँचता है तो वो नोट करता है कि उन एडवेंचरर्स के साथ कुछ गड़बड़ है। तभी डीना बताती है कि उसने उनकी मेमोरीज को चेंज कर दिया है, कि उन्होंने उनको कभी नहीं देखा और वही थे जिन्होंने इस ग्रेव को हासिल कर लिया है। लूफस सोचता है कि क्या डीना ने पहले से इस प्लान को बना रखा था, जिस पर वो कहती है कि हाँ, और यही वो कारण था जिस वजह से वो इन बेवकूफों को अपने साथ आगे ले आना चाहती थी। जिसके बाद वो सभी टॉप फ्लोर में जाते हैं और वो वहाँ पर मौजूद इतने सारे ट्रेजर को देखकर हैरान है। पर तभी लूफस अचानक से हिलने लगता है। तभी डीना को याद आता है कि उसे चमकती चीजें बहुत ही पसंद थी, जिस वजह से उसने इतना सारा सोना इकट्ठा कर लिया है। डीना सोचती है कि उन्हें यहाँ से जरूरत की चीजों को लेकर बाहर निकल जाना चाहिए, तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं और वो लूफस को सभी गोलम्स को इकट्ठा करने को कहती है। पर लूफस ऐसा कर करके थक गया है और सोचता है कि आखिर किसने उसके लिए इतनी बड़ी ग्रेव बनाई है। तभी यहाँ डीना सभी चीजों को टावर में टेलीपोर्ट कर देती है। पर लूफस सोचता है कि क्या ये सही रहेगा कि उन एडवेंचरर्स को यहीं पर पीछे छोड़ दिया जाए, जिस पर डीना उससे भरोसा दिलाती है कि वो सभी वहाँ पर सही रहेंगे। और हम देखते हैं कि वो सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने ग्रेव को हासिल कर लिया है। अब इसके बाद लूफस लिब्रा को उठने को कहता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसकी बॉडी में अभी भी कोई दिक्कत है, जिस पर वो कहती है कि कोई खराबी नहीं है। कि तभी वो एरिस को देखती है और कहती है कि उसकी बॉडी उसके जेंडर से मैच नहीं कर रही, जो सुनकर एरिस हैरान हो जाता है, क्योंकि ये पहली चीज थी जो कि उसने उसको 200 साल बाद कही थी। वो टीना को भी अच्छे से ग्रीट करती है, पर लिब्रा को भी नहीं पता कि आखिर वो है कौन। तो लूफस बताता है कि ये उसके असिस्टेंट है, जो जानकर लिब्रा हैरान होती है, क्योंकि उसके पास भी उसको लेकर कोई डाटा नहीं है। तब टीना उसको याद दिलाने की कोशिश करती है, तो लिब्रा भी उसके चेहरे को स्कैन करने लगती है, लेकिन उसकी मेमोरी में टीना को लेकर कुछ भी नहीं। वो बताती है कि उसकी मेमोरी का कुछ पार्ट उसकी स्टोरेज से डिलीटेड है और उस डाटा को रिस्टोर करने के लिए उसको काफी महीने लग सकते हैं। लूफस सोचता है कि वो ये पता नहीं कर सकता कि आखिर लिब्रा के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि उसके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन वो फिर भी उस पर भरोसा करेगा, क्योंकि उसने 200 साल से उसकी ग्रेव को प्रोटेक्ट किया हुआ था। वो बताता है कि उसका अगला मिशन 12 हेवनली स्टार्स को इकट्ठा करना है और वो पूछता है कि क्या उसके पास उनको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, जिस पर वो कहती है कि उसने अपना सारा टाइम ग्रेव में बिताया है, तो इसीलिए उसको नहीं पता कि उस ग्रेव के बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। कि तभी डीना बताती है कि बेस के माउंटेन के पास एक छोटा सा विलेज है, जिसको कि 12 हेवनली स्टार्स में से एक पार्थनोस ने बनाया था, जो कि वहाँ छुप कर उसी गाँव में कहीं रहता है। डीना बताती है कि पार्थनोस ने एक ऐसा बैरियर बना रखा है जो कि पावरलेस मॉन्स्टर्स और प्लांट को दुश्मनों से बचाए रखता है। लूफस खुश है कि उसने जंग के बजाय शांतिपूर्वक रहने का सोचा है। डीना बताती है कि जिस माउंटेन पर वो रह रहा है वो उसका होमलैंड है और उसने वहाँ पर जितने भी हेवनली गॉड है उन सबको वहाँ से भगा दिया है और उसने उस जगह पर पूरा कंट्रोल पा लिया है। जो सुनकर लूफस अपनी शांतिपूर्वक बात को वापस ले लेता है और सोचता है कि उसे उसके वापस आने का इंतजार शांति से करना चाहिए था। अब यहाँ लूफस अचानक से एक अजीब से सपने से जागता है और डीना उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो वो बताता है कि उसको एक बुरा सपना आया, पर उसको याद नहीं कि आखिर वो क्या था। एरिस सोचती है कि आखिर वो स्वर्गवासी कहाँ गए जब पार्थनोस ने उनको वहाँ से निकाल दिया था। तो टीना बताती है कि वो सभी एक जगह गैलरहॉर्न में गए हैं, जिसको कि 7 हीरोज में से एक मैरक ने ढूंढा था। अब इसके बाद वो रॉयल कैपिटल गैलरहॉर्न को देखते हैं। लूफस सोचता है कि उसे स्वर्गवासियों से नहीं मिलना चाहिए, पर लेकिन वो मैरक से मिलना चाहता है, क्योंकि शायद वो भी उसकी तरह एक प्लेयर हो सकता है। तो लूफस सभी को कहता है कि वो सभी गैलरहॉर्न में जा रहे हैं। वो वहाँ जाकर ही देखते हैं कि ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो पहाड़ी की चोटी में बनी हुई है। और टीना बताती है कि स्वर्गवासी 2 चीजों में पट गए हैं। वो बताती है कि व्हाइट विंग्ड वाले लोग मिक्स्ड विंग्ड वालों को अपने बराबर का नहीं समझते हैं और मैरक दोनों साइड में शांति बनाने की कोशिश करता है। वो बताती है कि लूफस के राज के समय में मिक्स्ड विंग्ड वालों के साथ भेदभाव नहीं होता था, पर लूफस को याद नहीं कि उसने ऐसा कोई ऑर्डर दिया है। डीना बताती है कि ये दोनों साइड पिछले 200 साल से आपस में लड़ती आ रही है और लूफस सोचता है कि उसकी ही गलती है कि मिक्स्ड विंग्ड वालों के साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है।
तो इसीलिए वो उनके लिए कुछ करना चाहता है। जिसके बाद वो सभी सीढ़ियों को देखते हैं जो कि इतनी लंबी होती है कि उसको देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कि तभी लिब्रा अपने जेट पैक को एक्टिवेट कर देती है और सभी को अपने साथ सिटी के अंदर ले जाती है। कि तभी मिक्स्ड विंड उन सभी को घेर लेती है क्योंकि उनके आने पर वहाँ पर बहुत तेज आवाज हुई थी और डीना इस शोर शराबे के लिए उनसे माफी मांगती है। कि तभी एक आदमी बोलता है कि वो अपने सफर से जरूर थक गए होंगे और वो उन सभी को उसकी फैमिली के साथ रहने को कहता है। तो वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो एक रात के लिए वहीं पर रुकेंगे। कि तभी लूफस को उसके कैरेक्टर के पापा को लेकर एक सपना आता है जो कि बचपन में उसको बहुत ही मारा करते थे क्योंकि उनको लगता है कि लूफस ही वो रीजन है कि उनकी फैमिली को इतना सफर करना पड़ रहा है। तो वो उसको घर से बाहर ना निकलने को कहते हैं और उसको तहखाने में ही बंद कर देते हैं जबकि वो बाकी व्हाइट विंग की पार्टी में चले जाते हैं। कि तभी लूफस की मम्मी उससे मिलने आती है पर लूफस कहता है कि उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि उसके पापा उनको यहाँ देखकर बहुत ही गुस्सा होंगे। लेकिन वो लूफस को ब्रेड देकर उसके साथ बाहर चलने लगती है और उसके पापा उसको देख लेते हैं और उसकी मम्मी से पूछते हैं कि आखिर वो लूफस को यहाँ से बाहर क्यों निकाल रहे हैं। कि तभी लूफस अपने पापा को अपनी मम्मी को परेशान ना करने को कहता है लेकिन उसकी मम्मी अचानक से खांसना शुरू कर दी है और उसके पापा लूफस को कहते हैं कि तुम्हारी ही वजह से तुम्हारी मम्मी बीमार हो गई है। तो वो लूफस को मारकर उसकी मम्मी को अपने साथ ले जाता है। लूफस सोचता है कि उसके पापा उसको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उसके पास काले पंख हैं। जिसके बाद वो उठता है और वहाँ से भागने लगता है। वो सोचता है कि ये दुनिया लोगों को बराबर नहीं समझती है और वो जानती है कि उसको कोई भी बचाने नहीं आने वाला। तो वो समझ आती है कि उसको चीजों को बदलने के लिए बहुत ही ताकतवर बनना होगा। कि तभी लूफस जाग जाता है और लिब्रा उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बस अपने पास्ट को लेकर एक सपना आया था। पर वो जानता है कि उसने अपने कैरेक्टर के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं बनाई थी और वो उन सभी अजीब घटनाओं को याद करता है जिसको याद कर उसे रियलाइज होता है कि वो गेम की दुनिया में नहीं है। पर वो सोचता है कि आखिर असली लूफस की सोल के साथ क्या हुआ होगा क्योंकि अब वो उसकी बॉडी में यहाँ फंस गया है। तभी यहाँ दूसरी तरफ डेविल किंग के कैसल में लुमिनरीज की मीटिंग चल रही होती है पर वो सोचते हैं कि आखिर मार्स उनके साथ क्यों नहीं है। कि तभी उनमें से एक वीनस कहती है कि वो 7 लुमिनरीज में से सबसे कमजोर था और उसको लगता है कि उसने अपने इस गद्दी को छोड़ दिया क्योंकि वो 12 हेवनली स्टार्स में से एक से हार गया है। वो बताती है कि वो उस पर्सन को ढूंढ रही है जिसने उसको हराया है और बताती है कि उसके पास डार्क विंग्स हैं। तो सभी लोग सोचते हैं कि क्या वो लूफस है पर वो सोचते हैं कि ये नामुमकिन है क्योंकि वो तो 200 साल पहले ही मारा गया था। और वो पूछते हैं कि आखिर वो किस तरफ की ओर जा रहे हैं। तो वो बताती है कि वो सभी गैलर हॉर्न में है और उनका लीडर उसको उन पर नजर रखने को कहता है। अब अगले दिन लूफस सभी से कहता है कि उसे मैरक से मिलना है पर उसे लगता है कि उसके पास्ट की दुश्मनी की वजह से उसे उससे मिलने में दिक्कत हो सकती है। लूफस कहता है कि सभी को अभी के लिए इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना चाहिए पर लिब्रा पूछती है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। तो वो बताता है कि वो मिक्स्ड विंग्ड लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। टीना कहती है कि वो इस बीच व्हाइट विंग्ड लोगों पर नजर रखेगी और लूफस सभी को वहाँ से जाने को कहता है लेकिन लिब्रा अचानक से वहाँ से उड़कर चली जाती है और लूफस परेशान है कि वो इस वजह से काफी सारे लोगों का अटेंशन ले रही है। एरिस बताती है कि उन 12 हेवनली स्टार्स में से एक केरोस उसको काफी समय पहले डेविल फोल्क जोन करने को कह रहा था। तो एरिस को लगता है कि शायद वो डीमंस के साथ काम कर रहा है। अब लूफस सिटी से जा रहा होता है तो वो वहाँ पर एक ब्लैक टेम्पल को देखता है। तो वो सोचता है कि आखिर मिक्स्ड विंग के लोग किस भगवान की पूजा करते हैं। वो उस टेम्पल में एक बड़ी स्टैचू को देखता है और एक बंदा आकर उसको अपने रिलीजन के बारे में बताता है कि वो लूफस की पूजा करते हैं जिन्होंने उन सभी को बचाया है। वो बताते हैं कि व्हाइट विंग के लोग उनके ब्लैक विंग्स को देखकर उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं लेकिन लूफस ने अपनी ताकत से इस नेशन को जीतकर यहाँ पर हो रहे भेदभाव को ही बंद कर दिया था। तो सभी लोग उसको अपना गॉड मानने लगे और उनकी वजह से उन्होंने अपने आत्मसम्मान को वापस पा लिया था। लूफस उस आदमी से पूछता है कि क्या वो लोग पार्थनोस को भूल गए हैं जिसने कि उनके होमलैंड को उनसे छीना है। तो वो बताता है कि वो उसको अभी भी जानता है लेकिन उसको लगता है कि उनका उनके होमलैंड से जाना एक पनिशमेंट है क्योंकि उन्होंने लूफस को धोखा देकर डेविल फोल्क के हाथों में पावर दे दी थी। लूफस पूछता है कि आखिर वो किंग मैरक के बारे में क्या सोचते हैं। तो वो कहता है कि वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है और कहता है कि वो हीरो के लाने के लायक नहीं। हम देखते हैं कि लिब्रा किसी खतरे को सिटी में देख रही होती है और उसको एहसास होता है कि किसी को भी उसके मास्टर के प्रेजेंस का पता नहीं पर वो देखती है कि डीना किसी को वहाँ ढूंढ रही है जबकि एक सस्पिशियस पर्सन उसकी ओर ही पड़ रहा है। लिब्रा को लगता है कि ये कोई डेविल फोल्क है जो कि बहरूपिया बनकर आया है। तो वो तुरंत ही उसके सामने आ जाती है लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि वो तो बस एक ट्रैवलर है पर
वो जानती है कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो समझ आता है कि उसने उसको उसके भेस में भी पहचान लिया है और उसके ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। पर तभी लिब्रा उसके ऊपर अपनी लेजर बीम से हमला कर देती है। वो किसी तरह उससे बच तो जाता है, लेकिन लिब्रा कहती है कि वो यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। जिसके बाद हम यहाँ एरिस को देखते हैं, जो कि सोचता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शांति है कि तभी कोई उसको एक बैरियर में कैद कर लेता है। वो देखता है कि कैरोस उसके सामने आ गया है और पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। कैरोस बताता है कि वो डेविल फोल्क के साथ काम कर रहा है ताकि वो उन 7 हीरोज को हरा सके। तो वो एरिस को फिर से उसको ज्वाइन करने को कहता है और कहता है कि वो मिलकर हीरोज को हरा देंगे। कि तभी हम यहाँ देखते हैं कि मैरिक व्हाइट विंग के ऑफिशियल के साथ बात कर रहा होता है, जो कि कह रहा होता है कि मिक्स्ड विंग्ड लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। और हमें पता लगता है कि उसने मिक्स्ड विंग्ड लोगों के लिए एक नेशन ढूंढ लिया है, लेकिन इस चक्कर में व्हाइट विंग्ड लोगों ने अपने होमलैंड को खो दिया। तो वो उन सभी को भी वहाँ पर आने को कहता है, लेकिन वो सभी मिक्स्ड विंग्ड लोगों पर हावी होने लगे। मैरिक जानता है कि वही है जो कि यहाँ पर गलत है, लेकिन वो उन सभी के सजेशन के बारे में भी सोचेगा, क्योंकि आखिर में उसके पास भी तो व्हाइट विंग्स हैं। तो वो सोचता है कि वो इस किंग के तख्त के लिए सही नहीं रहेगा। वो याद करता है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने उसको बड़ा किया ताकि वो हेवन विंग्ड लोगों का राजा बन सके। पर वो देखता है लूकस को, जिसको डार्क विंग होने की वजह से घर से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वो लोगों की नफरत को गुस्से में बदलकर और भी ताकतवर बनता गया। और हमें पता लगता है कि मैरिक उसकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं। तब हम यहाँ वापिस से लिब्रा को देखते हैं, जो कि अपने दुश्मन पर लगातार हमले करती जाती है, लेकिन वो अपने मैजिक का यूज कर खुद को बचा रहा होता है। जिसके बाद वो उसके ऊपर अपने विंड स्लैश से हमला करता है, लेकिन लिब्रा उसको अपने पिस्टल से रोक लेती है और समझ आती है कि वो वुड एलिमेंट का मास्टर है। वो कहता है कि वो सही है और वो बताता है कि वो लुमिनरीज में से एक जुपिटर है। तो लिब्रा भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और अपने हाथ को एक एनर्जी ब्लेड में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। तभी यहाँ दूसरी तरफ एरिस कैरोस को ज्वाइन करने से मना करती है। वो कहती है कि लूफस वापिस आ गया है और वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो लूफस को वापिस से ज्वाइन कर ले। पर कैरोस कहता है कि वो ऐसा अभी नहीं कर सकता। पर कहता है कि वो लूफस के साथ ही लॉयल है, लेकिन वो उसके पास वापस आने से पहले हीरोज को खत्म करना चाहता है। जो कहकर वो वहाँ से चले जाता है और एरिस सोचती है कि उसे उसको मारने का कोई हक नहीं, क्योंकि आखिर वो भी उसी की तरह हीरोज को मारना चाहता है। और सोचता है कि क्या उसे लूफस को कैरोस के बारे में बताना चाहिए। कि तभी डीना भी एक सस्पिशियस मैन को देखती है और वो उसको फॉलो करती है, जो कि एक हाइडआउट की ओर जा रहा होता है, जहाँ पर वो अपने व्हाइट विंड साथियों से मिलता है। वो कहता है कि वो मैरिक के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि वो उनकी बातों को नहीं सुनेगा और कहता है कि उन्हें ही मिक्स्ड विंड लोगों को खत्म करना होगा। वो कहता है कि जुपिटर ने उसको कहा कि मिक्स्ड विंड के सभी लोग वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए उसने भी वॉर के लिए लोगों को इकट्ठा कर लिया है। पर वो हैरान होता है कि जुपिटर अब तक इस मीटिंग के लिए क्यों नहीं पहुंचा है। आप टीना ने उनकी बातें सुन ली थी, तो वो समझ गई थी कि ये नेशन एक सिविल वॉर करने वाला है, जबकि जुपिटर झूठी अफवाहें फैलाकर इस सिचुएशन को और भी बुरा बना रहा है। तभी यहाँ जुपिटर अपने विंग्ड ब्लेड से हमला कर रहा होता है, लेकिन लिब्रा उन सभी को डिफ्लेक्ट कर देती है। जो देख उसको रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी एक स्टील की जितनी हार्ड है, क्योंकि आखिर उसका एलिमेंट तो मेटल है। वो जानता है कि वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा और उसको एहसास होता है कि उसने उसके मूवमेंट पैटर्न्स को भी याद कर लिया है, तो इसीलिए वो वहाँ से भागने का डिसाइड करता है, जिस वजह से वो खुद को टोर्नेडो से कवर कर लेता है। लेकिन लिब्रा उस भवंडर को काट देती है और देखती है कि वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया है। अब इसके बाद लूफस और उसके साथी इस सिचुएशन के बारे में बातचीत करते हैं और डीना बताती है कि जुपिटर व्हाइट विंग लोगों के साथ मिलकर वॉर को स्टार्ट करने वाला है। लिब्रा बताती है कि वो जुपिटर के साथ व्हाइट डिस्ट्रिक्ट में लड़ी थी और बताती है कि वो उन लुमिनरीज में से एक था। तो लूफस को एहसास होता है कि डेविल फोल्क इस मैटर में इन्वॉल्व है, जिसके बाद वो लूफस से गन्स और बुलेट्स मांगती है ताकि वो इनकी मदद से जुपिटर को हरा सके। लूफस कहता है कि वो अपनी अल्केमी का यूज कर उसके लिए ये सब कुछ बना देगा। एरिस कहती है कि उसके पास कुछ भी रिपोर्ट करने को नहीं है और लूफस बताता है कि ब्लैक डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने उसका टेंपल में बहुत बड़ा स्टैचू बना रखा है। तो लिब्रा सोचती है कि उन्हें उनका सपोर्ट करना चाहिए। पर टीना कहती है कि उन सभी को इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन लिब्रा कहती है कि अगर ये नेशन डिस्ट्रॉय हो गया तो डेविल फोल्क के लोग इस जगह पर कब्जा कर लेंगे और लूफस के पास भी इतना समय नहीं होगा कि वो अपने सोल्जर्स को इकट्ठा कर सके। वो कहती है कि हमें डार्क विंग लोगों के साथ एक अलायंस बना लेना चाहिए, जिसका मतलब कि लूफस उनको अपने सिपाहियों की तरह यूज कर सकता है और वो उसके आइडिया से बहुत ही इम्प्रेस्ड है। पर वो सभी को कहता है कि वो किसी की भी साइड नहीं लेंगे और कहता है कि उन्हें जुपिटर को पकड़ने में
फोकस करना चाहिए ताकि वो उसका लोगों के सामने पर्दाफाश कर सके। टीना समझ आती है कि लूफस का प्लान है कि वो जुपिटर को विलेन दिखाए ताकि सारे लोग मिलकर उसकी धुलाई करें। पर लूफस उनको अपना ध्यान रखने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके चक्कर में उनको नुकसान पहुंचे। जुपिटर काफी गुस्से में है कि लिब्रा ने उसके प्लान को खराब कर दिया है और वीनस उसको शांत रहने को कहती है। पर वो कहता है कि वो मैरक को कैसे मारेगा जबकि वो तो लिब्रा को ही नहीं हरा पाया है। तो वीनस कहती है कि वो उसकी इसमें मदद करेगी। तभी यहाँ लूफस अपनी अल्केमी का यूज कर लिब्रा के लिए गन्स और पाउडर बना देता है और कहता है कि उसको जितना चाहे उतना वो ले सकती है। तो वो उन सभी बंदूकों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। लूफस कहता है कि वो याद रखे कि उसे जुपिटर को नहीं मारना है। पर वो कहती है कि उसने डीना को काफी देर से नहीं देखा है। बताती है कि वो उसको सिटी में डिटेक्ट नहीं कर पा रही। लूफस सोचता है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर बेस में वापस गई है और लिब्रा पूछती है कि क्या वो एक स्पेल एक्स गेट के बारे में बात कर रहा है, जो सुनकर लूफस को थोड़ा अजीब लगता है। वो याद करता है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक 200 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था और एक्स गेट यूज गेम का टाइटल है जिसको कि वो रोज खेला करता है। पर वो सोचता है कि डीना इस स्पेल को टेलीपोर्टेशन का नाम क्यों दे रही है। तभी यहाँ डीना बेस में पहुंच जाती है। पर तभी लूफस और लिब्रा उससे पूछताछ करने लगते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर वो मेमोरी को चेंज करना और टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कैसे कर सकती है, जिस पर वो बताती है कि वो पिछले 200 सालों से खुद पर बहुत मेहनत कर रही थी क्योंकि वो भी लोगों के काम आना चाहती है। लूफस को एहसास होता है कि वो सच कह रही है, जिसके बाद वो अपनी ऑब्जर्विंग आई से उसके स्टैट्स को चेक करने लगता है और देखता है कि वो इतनी ताकतवर है कि वो 7 लुमिनरी से फाइट कर सकती है। अरे उसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहा है। अब इस सबके बाद टीना उनको बताती है कि वो लिब्रा को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकती है क्योंकि जो कंडीशन है एस्केप मैजिक को यूज करने का वो गोलम्स और उसके जैसे रोबोट पर अप्लाई नहीं होते। तो लिब्रा इस चीज को ट्राई करना चाहती है और नोट करती है कि जुपिटर अभी तक उनके एरिया में नहीं आया है। तो उसको लगता है कि वो इतनी जल्दी अभी कुछ नहीं करेगा। टीना कहती है कि वो दोनों बस 10 मिनट के लिए जाएंगे और वो उसको लेकर चली जाती है कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और लूफस देखता है कि व्हाइट डिस्ट्रिक्ट में आग लगी हुई है। तब जुपिटर सभी व्हाइट विंग के लोगों को बताता है कि इस धमाके के पीछे ब्लैक डिस्ट्रिक्ट के लोगों का हाथ है और वो उसी वक्त उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि उनमें से कोई भी मिक्स्ड विंग लोगों पर भरोसा नहीं करता। कि तभी एक पर्पल धुआं पूरी सिटी को कवर कर लेता है, जिसके वश में आते ही दोनों फैक्शन के सभी लोग एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। लूफस को एहसास होता है कि किसी ने मून मैजिक का यूज कर उन सभी को आपस में लड़ा दिया है और उसको पता है कि यह काम जुपिटर नहीं कर सकता क्योंकि वो तो वुड एलिमेंट का मास्टर है। एरिस पूछता है कि उन्हें इस वॉर को लेकर क्या करना चाहिए, जिस पर लूफस कहता है कि वो इसको रोकने के लिए कुछ भी कर देगा। वो कहता है कि अगर ब्लैक विंग्ड अभी भी उसके लिए लॉयल है और वो उनको कमांड करेगा कि वो इस नेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। एरिस ये सुनकर खुश है और लूफस को कहती है कि वो सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दे। अब जैसे ही एरिस जाती है तो लूफस को एहसास होता है कि कैरोस ही है जिसने अपनी पावर से सभी को भड़काया है। जुपिटर यहाँ तबाही मचाकर हंस रहा होता है और नोट करता है कि लिब्रा को आने में अभी भी 10 मिनट है, लेकिन वो अचानक से उसके पीछे आ जाती है और सोचता है कि आखिर वो इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई क्योंकि उसके हिसाब से वीनस को उसको 20 मिनट तक रोक के रखना था। तब लिब्रा उसको सरेंडर करने को कहती है क्योंकि वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन तभी जुपिटर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर लिब्रा उसकी पीठ में गोली मार देती है और अपनी मिसाइल से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जुपिटर उन सभी को खत्म कर देता है। पर लिब्रा बताती है कि उसने पहले ही उसके मूव को प्रेडिक्ट कर लिया था और उस पर हमला कर उसको जमीन पे गिरा देती है, जिसके बाद वो अपने विंड मैजिक का यूज कर अपने प्रेजेंस को हाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन लिब्रा फिर भी उसको ढूंढ लेती है। तो वो अपने फ्री स्पेल का यूज कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अभी यहाँ एरिस कैरोस के सामने खड़ी है, जिसको की समझ में आ जाता है कि वो उसको यहाँ पर रोकने आई है। तो वो एरिस को वार्न करता है कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन वो पीछे हटने से मना कर देता है। कि तभी कैरोस उसके ऊपर अपनी स्पेल से हमला कर देता है। तो एरिस अपनी फायर का यूज कर खुद को प्रोटेक्ट करती है, पर कैरोस किसी तरह उसको पकड़ लेता है। एरिस जानती है कि कैरोस उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो फिर भी पीछे हटने से मना करती है और वो जमीन में जोर से मारकर उसकी कैद से आजाद हो जाती है, जिसके बाद वो खुद को अपनी फायर में कवर कर उसकी और तेजी से बढ़ने लगती है और किसी तरह वो कैरोस को हराने में कामयाब हो जाती है। पर उसको एहसास होता है कि ये तो बस एक इल्यूजन था और जो रियल कैरोस है वो उसके ऊपर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ी बॉल ऑफ डार्कनेस को समन करता है। एरिस सोचती है कि अब वो यहाँ मरने वाली है, पर तभी लूफस उसको बचा लेता है और कैरोस से पूछता है कि आखिर वो अपने साथियों को खत्म क्यों कर रहा है। पर कैरोस तो लूफस को देखकर बहुत ही खुश होता है और वहीं पर उसके सामने रोने लगता है, जिससे लूफस को एहसास होता है कि वो अब भी उसके लिए लॉयल है। लूफस कहता है कि वो समझता है कि आखिर कैरोस बदला क्यों लेना चाहता है,
और कहता है कि वो नेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। तो वो केरोस को लोगों को अपने स्पेल से आजाद करने को कहता है, जिसके लिए केरोस तुरंत ही मान जाता है और वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि सभी लोग अब उसके स्पेल के कंट्रोल में नहीं है। जिसके बाद वो लूफस की शैडो में छिप जाता है और कहता है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी ये दो गुट एक दूसरे से नफरत करते हैं। कि तभी डीना उसको चिंता न करने को कहती है, क्योंकि वो अभी भी इस वॉर को रोक सकते हैं। और वो प्रॉमिस करती है कि वो लोगों को कन्विंस करेगी कि वो इस मैटर को शांतिपूर्वक खत्म कर दे। यहाँ केरोस उसको देखकर हैरान है और उसको याद है कि डीना लूफस की असिस्टेंट है। लूफस और एरिस को यकीन नहीं होता कि वो उसको पहचानता है। तभी यहाँ हम जुपिटर को छुपा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो अपने गॉड से प्रेयर कर रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लिब्रा उसको यहाँ पर ढूंढ ले। पर वो देख लेता है कि वो पहले से ही उसके पीछे है, तो वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो जहाँ भी जाता है तो लिब्रा उसका पीछा करती रहती है और कहती है कि वो उसके सारे मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकती है। तो अगर वो सरेंडर नहीं करेगा तो वो यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद वो एक कैबिन में छुपने की कोशिश करता है। अरे देखता है कि लिब्रा पहले ही वहाँ उसका वेट कर रही है और धमकाने लगती है कि वो उसको जान से मार देगी अगर वो हार नहीं मानेगा। तो वो उसको 10 सेकंड देती है कि वो जल्दी से खुद को सरेंडर कर दे। तो वो रोते हुए उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है और लिब्रा समझ आती है कि अब वो आगे नहीं लड़ना चाहता है। तभी यहाँ लूफस देखता है कि सभी लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है और मैरेक उन सभी को रुकने को कहता है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो डेविल फोल्क आकर उन पर कब्जा कर लेगा। पर लूफस हैरान होता है कि आखिर उसके पास एक ही विंग क्यों है। तो वो अपनी ऑब्जर्विंग आई का यूज करता है और नोट करता है कि मैरेक ने अपने एक विंग को इसीलिए खो दिया क्योंकि उसके ऊपर भी एक कर्स स्पेल लगा हुआ है। तभी लिब्रा वहाँ पर आ जाती है और वो सभी को जुपिटर को संभालने को कहती है। किसी को भी नहीं पता कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तो टीना सभी को बताती है कि ये 7 लुमिनरीज में से एक है जो कि डेविल किंग को सर्व करता है। तब व्हाइट विंग के लोग उसे पहचान जाते हैं, पर वो ये जानकर हैरान है कि वो एक डेविल है। और टीना सभी को एक साथ मिलकर उसे सजा देने को कहती है, क्योंकि यही वो रीजन है जिसकी वजह से आप सभी लोगों में लड़ाई हुई है। तो वो सभी लोग उसको मारने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो उसको हंसते हुए देखता है और तुरंत ही वो समझ आता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। तो वो रस्सियों को तोड़कर उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन लिब्रा अचानक से उसकी पीठ में हाथ घुसा देती है और याद दिलाती है कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो इसी वक्त उसको यहाँ मार डालेगी। पर वो सभी को डीना की आइडेंटिटी के बारे में बताने जा रहा होता है कि तभी लिब्रा एक ही झटके में उसको खत्म कर देती है और डीना खुश है कि ये फाइनली खत्म हो गया है। अब इन सबके बाद मैरेक लिब्रा को नेशन को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो उसके साथ कैसल में बात करना चाहता है। पर वो कहती है कि वो बस अपने मास्टर से ऑर्डर लेती है और मैरेक समझ आता है कि वो लूफस को मास्टर कह रही है। तो वो उसको भी कैसल में इनवाइट करता है, जहाँ वो उसको अपनी असली पहचान बताने को कहता है। तो लूफस उसको अपने विंग्स दिखाता है और मैरेक को यकीन नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है, जबकि लूफस को एहसास होता है कि वो उसकी तरह कोई प्लेयर नहीं। लूफस मैरेक को कहता है कि वो काफी कमजोर हो गया है, पर वो बताता है कि वो हमेशा से ही कमजोर रहा है और उसको लगता है कि वो इस किंग के तख्त के लिए सही भी नहीं। वो लूफस को कहता है कि वो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। वो कहता है कि हीरोज को उसको खत्म नहीं करना चाहिए था, पर लूफस उसको बेवकूफ कहता है और सोचता है कि उसका ये कैरेक्टर मैरेक को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उसको अपनी हार का कोई पछतावा नहीं है। वो कहता है कि हीरोज की ये जीत कोई गलती नहीं थी और मैरेक को इसके लिए खुद को प्राउड होने को कहता है, क्योंकि वो भी उन हीरोज में से एक है जिसने किमर को हराया है। पर वो कहता है कि वो उसके लिए कोई टक्कर का नहीं और लूफस को कहता है कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन लूफस कहता है कि वो मैरेक की इस नेशन को चलाने में मदद नहीं करेगा, तो इसीलिए उसको खुद को ही सब कुछ संभालना होगा। अब लूफस के कैसल को छोड़ने के बाद वो नोट करता है कि उसको लेक्चर देना पसंद नहीं और लिब्रा बताती है कि वो उन सब चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लूफस कहता है कि उसकी मैरेक के साथ हुई बातों की फोटोज को डिलीट कर दे। अरे उसको नहीं पता कि आखिर एक फोटो क्या होती है और एरिस और कैरोस सोचते हैं कि शायद ये कोई स्पेल होता है। लूफस को एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई फोटोज नहीं होती, पर तभी वो डीना के साथ अपनी पहली बातचीत को याद करता है, जो कि समझ गई थी जब उसने फोटोज के बारे में बात करी थी। तो वो कहता है कि वो उसके साथ अकेले में बात करना चाहता है। अभी यहाँ दूसरी तरफ व्हाइट विंग के लोग मैरेक को कन्विंस करते हैं कि उन्हें ब्लैक डिस्ट्रिक्ट के लोगों को खत्म कर देना चाहिए, पर वो अपनी पावर का यूज कर उनको डराता है और कहता है कि उसने काफी बातचीत कर ली है। तो वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो उन सभी को यहाँ से ले जाए और खुश होता है कि ये इशू फाइनली अब सॉल्व हो गया है। अब यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक वैम्पायर नाशु को कुछ रिपोर्ट कर रहा होता है और वो उसको सील की सिचुएशन के बारे में बताता है। तो उसको एहसास होता है कि लूफस वापस आ गया है, तो वो उसके साथ अपनी पिछली हार का बदला लेना चाहती है। तब यहाँ लूफस डीना से पूछता है कि आखिर वो कौन है। तो वो बताती
बताती है कि 200 साल पहले वो उसकी असिस्टेंट नहीं थी और बताती है कि वो टावर के बारे में सब कुछ जानती है, तो इसीलिए उसने सोचा कि उसे उसका यूज करना चाहिए। लूफस को एहसास होता है कि वो एक प्लेयर है क्योंकि उसको उस टावर के बारे में बहुत कुछ पता है और वो बताती है कि उसने केरोस और एरिस की मेमोरीज को मैनिपुलेट किया है, जिस वजह से उनको याद है कि वो उनकी असिस्टेंट है। लेकिन उसका मैजिक लिब्रा पर काम नहीं करा क्योंकि गोलम्स के पास मेमोरीज की जगह रिकॉर्ड्स होते हैं। और लूफस सोचता है कि क्या डीना ने भी उसके ऊपर अपना कोई स्पेल यूज किया है, जिस पर वो बताती है कि वो उसके अंदर झूठी मेमोरीज को ऐड नहीं कर सकती क्योंकि उसकी विल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए उसने असिस्टेंट बनकर उसके साथ रहने का डिसाइड किया। वो बताती है कि वो एक बेटा टेस्टर है जिसको कि एक कंपनी ने हायर किया ताकि वो न्यू हाफ एल्फ रेस को टेस्ट कर सके। वो बताती है कि उसके पास कंपनी के कंप्यूटर का एक्सेस है, तो वो इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानती है। जिसके बाद वो अपने बालों का कलर चेंज करती है और बताती है कि वो डेविल फोक के कैसल के भी अंदर जा सकती है क्योंकि उसके पास किसी का भी रूप लेने की पावर्स है। वो कहती है कि उसका प्लान था कि लूफस को डेविल फोक से लड़वा कर एक दूसरे को खत्म कर दे, पर उसको एहसास होता है कि उसने उसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया और डिसाइड करती है कि उसे अपने प्लान में कुछ चेंजेस करने होंगे और कहती है कि वो उसको हरा देगी ताकि वो उसके माइंड में कंट्रोल कर सके। लूफस सोचता है कि वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी क्योंकि वो तो बस लेवल 300 की है, लेकिन जब वो वापस से उसके स्टैट्स को चेक करता है तो उसको एहसास होता है कि वो उसके जितने ही पावरफुल है। जिसके बाद वो वीनस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बताती है कि वो उन 7 लुमिनरीज में से एक है और फिर वो आसमान में ऊपर उड़ जाती है जहाँ पर वो अपनी पावर को अनलिश कर उसके आसपास एक बैरियर लगा देती है। लूफस नोट करता है कि उनकी फाइट में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा और वो उसके ऊपर अपनी लाइटनिंग से हमला करती है, पर वो देखती है कि इसका लूफस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जिसके बाद वो उसके ऊपर बहुत सारे तीखे पत्थरों से हमला कर देती है, लेकिन लूफस उन सभी को हवा में उड़ा देता है और अपनी एल्केमी का यूज कर बहुत सारी तलवारें बनाकर उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो अपने एक्स गेट का यूज कर एक पोर्टल बनाकर उन सभी को एब्सॉर्ब कर लेती है और लूफस के ऊपर ही हर तरफ से फेंक देती है, लेकिन वो उसको टोच कर उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वो टेलीपोर्ट कर वहाँ से हट जाती है। जिसके बाद वो अपने वाटर मैजिक का यूज कर वहाँ पर बारिश करती है और बहुत सारी जड़ें जमीन से बाहर निकलने लगती है। उसने उन सभी जड़ों को लूफस पर हमला करने के लिए समन किया है, लेकिन वो उन सभी को अपने मीटियोर किक से तबाह कर उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगता है। तो वो एक्स गेट का यूज कर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर वो देखती है कि वो पहले से ही उसके पीछे है और वो किसी तरह उसको मुक्का मार देती है, पर लूफस कहता है कि इसका कोई असर नहीं होगा। वो बताता है कि वो एक मेज है जिसका मतलब कि उसके फिजिकल अटैक बहुत ही वीक होंगे और लूफस उसको पकड़कर जमीन में गिरा देता है। वो कहता है कि वो उससे जीत नहीं पाएगी क्योंकि लूफस जानता है कि उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि वो गेम को नई एबिलिटी का टेस्ट करने के लिए खेलती थी। वो कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि अगर वो दोनों ही लेवल 1000 के हैं क्योंकि तुम्हारी गेमिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है। तब लूफस उसको सरेंडर करने को कहता है, तो वो सोचती है कि क्या वो उसको इन सब चीजों के लिए माफ कर सकेगा। तो वो कहता है कि वो उसके साथ कुछ बात करना चाहता है क्योंकि वो इतने समय से उसकी मदद कर रही है और लूफस जानना चाहता है कि आखिर उसका गोल क्या है, पर वो उसको कहती है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वो अपने अल्टीमेट स्पेल का यूज करती है जो कि उनके ऊपर एक बहुत ही बड़े पोर्टल को सम्मन कर देता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा मीटियोर आ रहा होता है। वो धमकाने लगती है कि वो गेलर हॉर्न को तबाह कर डालेगी और डीना खुद को सेफ जगह पर टेलीपोर्ट कर लेती है और सोचती है कि आखिर लूफस इस मीटियोर को कैसे रोकेगा। जिसके बाद वो उसकी ओर उड़ता है और अपनी आयरन किक से उसको तबाह करने का सोचता है, पर उसको भरोसा नहीं है कि क्या वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकेगा। तो वो अपनी लेग को एक स्पेल से कवर कर उस मीटियोर को किसी तरह तबाह करने में कामयाब हो जाता है और सभी लोग देखते हैं कि उसके टुकड़े आसमान से नीचे गिर रहे हैं, पर टीना को एहसास होता है कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं। तो वो सरेंडर करने का डिसाइड करती है। वो बताती है कि वो बस एक बेटा टेस्टर है जो कि इस दुनिया पर तब आई जब लूफस को सील कर दिया गया था, पर तब भी अचानक से वो खुद को उस कैरेक्टर में पाती है जिसके साथ वो ये गेम खेला करती थी। वो कहती है कि ये दुनिया पहली वाली से अलग है क्योंकि यहाँ पर पहले की तरह हाई लेवल प्लेयर्स नहीं है और बताती है कि जिन कैरेक्टर्स को नोवेल में नहीं लिखा गया वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो वो सोचती है कि वो इस गेम की नोवेल की दुनिया में है जो कि मार्केट में पब्लिश हुई है और लूफस जानता है कि बहुत सारे कैरेक्टर इस गेम की ऑफिशियल स्टोरी में नहीं है क्योंकि कुछ ही राइटर ने इसके ऊपर काम किया है, पर वो सोचता है कि आखिर डीना क्यों इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है क्योंकि वो तो बस एक बेटा टेस्टर है। तो वो बताती है कि उसका केस थोड़ा अलग है क्योंकि उसने इस गेम को यहाँ पर रहने वाले के तौर पर नहीं शुरू किया है। लूफस याद करता है कि इंसान डेविल किंग से हार गए थे क्योंकि बहुत सारे हाई लेवल प्लेयर ओरिजिनल गेम के इस दुनिया में एंटर नहीं कर पाए और डीना जानती है कि वो उसको अकेले नहीं हरा पाएगी। तो वो डिसाइड करती है कि वो डेविल
डेविल फोल्क के खिलाफ जाएगी। लूफस याद करता है कि उसने उसकी मदद करी है क्योंकि वो भी चाहती है कि डेविल किंग हार जाए, और वो उसको बताती है कि कैसे उसने जुपिटर को धोखा दिया है। पर तभी लूफस को कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो वो सोचता है कि क्या वो जो कुछ भी कह रही है क्या उसमें कुछ झूठ है, और उससे पूछता है कि क्या वो उसकी दुश्मन है। तो वो मानती है कि उसने उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, लेकिन वो उसकी दुश्मन नहीं बनना चाहती। लूफस कहता है कि वो उसको वापिस से सर्व करे और बोलता है कि वो इस मैटर को खुद देखेगा क्योंकि आखिर उसने भी उसकी मदद करी है। लूफस खुश है कि उसने फाइनली किसी को ढूंढ लिया है जो कि उसी की तरह इस सिचुएशन में फंस गया है। वो सोचता है कि वो दोनों ही हैं जो कि इस दुनिया में एबनॉर्मल है, जिसके बाद वो अपना हाथ आगे कर उसको अपने साथ आने को कहता है। तो टीना भी डिसाइड करती है कि वो भी उसके साथ मिलकर डेविल किंग को हरा देगी, लेकिन तभी लिब्रा भी बाकी सभी के साथ वहाँ पर आ जाती है और वो उससे मीटियोर के बारे में पूछती है। तो लूफस बताता है कि उसको किसी मिस्टीरियस फोर्स ने क्रिएट किया था ताकि वो गैलरहॉर्न को तबाह कर सके, जिसके बाद वो पैर्थनोस के बारे में पता लगाने को कहता है और केरोस से पूछता है कि क्या उसके पास किसी हेवनली स्टार को लेकर इंफॉर्मेशन है क्या। तो वो बताता है कि उनमें से एक स्कॉर्पियस ने डिसाइड किया कि वो डेविल फोल्क के साथ मिलकर लूफस का बदला लेंगे, जबकि जो हेवनली स्टार लियोन है वो नाशु के खिलाफ वॉर करना चाहता है, जो जानकर लूफस नहीं चाहता कि वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो। पर केरोस बताता है कि उसने डेविल फोल्क के बारे में एक र्यूमर सुना है कि जो किंगडम है उन्होंने एक हीरो को सम्मन कर लिया है कि तभी हम एक लड़के से मिलते हैं जो कि एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट है। पर तभी वो एक मदद की आवाज को सुनता है और किंगडम उसे अपने हीरो के तौर पर सम्मन कर लेता है। यहाँ समनर्स खुश हैं कि ये रिचुअल अच्छे से काम कर गया है और वो उससे अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है। तो उसको एहसास होता है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए ताकि वो लूफस और डेविल किंग को हरा सके। तो वो उससे मदद की भीख मांगने लगती है और वो याद करता है कि उसके पापा ने कहा था कि उसे मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो वो खुद को प्रॉमिस करता है कि वो उनके लिए अपना बेस्ट ही देगा। अब कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि वो कैप्टन फ्राइड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन से जाना जाता है। कि तभी वो एल्फ आकर उसे बताता है कि उसने उसकी जर्नी के लिए एक पार्टी को इकट्ठा कर लिया है और वो किंग के पास जाता है क्योंकि उसको उसकी टीम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमें पता लगता है कि रिच और वाइस कैप्टन हीरोज की पार्टी का हिस्सा है और ये लड़की एल्फी उनकी एक मेज है। किंग बताता है कि उसने स्टील के गोलम मैग्रिस से लिए हैं जो कि उनको जर्नी में बहुत ही काम आएंगे। तब किंग से को अपनी जर्नी को शुरू करने को कहते हैं, तो सभी लोग उसको अपनी पार्टी के साथ जाने के लिए चीयर कर रहे होते हैं। पर जैसे ही वो अपना एक कदम बाहर की ओर रखता है तो उनके साथ ही ऊपर देखकर बहुत ही डर जाते हैं और जो गोलम है वो अचानक से काम करना बंद कर देते हैं और रेंजर्स भी वहाँ से गायब हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि लूफस और डेविल किंग वहाँ पर आ गए हैं। तब हम वापिस से पीछे देखते हैं कि जब केरोस ने लूफस को कहा था कि किंगडम ने एक हीरो को सम्मन किया है और वो जानता है एक प्लेयर इलाइस को, जिसको की गेम में हीरोज की क्लासेस मिली थी। हमें पता लगता है कि इस क्लास में उसकी बहुत सारी एबिलिटीज बढ़ी हैं और इसकी वजह से ही वो यहाँ का बहुत ही हाई रैंक प्लेयर बन गया है। पर लूफस कहता है कि डेविल फोल्क भी इस नए हीरो के बारे में जानते होंगे और वो सोचता है कि कोई ना कोई उसको मारने जरूर आएगा। टीना बताती है कि वो कंट्री एक बैरियर से कवर्ड है जिसको कि इलायत ने बनाया है, जो कि अपनी सोल सक्सेशन स्किल का यूज करके डेविल को वहाँ से दूर रखता है। और लूफस को याद आता है कि वो कैसे काम करता है। लूफस जानता है कि वो बैरियर अपने दुश्मनों की एबिलिटीज को कमजोर कर देता है और इसका इफेक्ट बैटल के खत्म होने तक रहता है, लेकिन इसका यूज करने के बाद यूजर हमेशा मारा जाता है। लूफस सोचता है कि डेथ इस दुनिया पर परमानेंट है, तो यूजर वापिस से रिस्पॉन नहीं होगा जैसे कि वो पहले गेम में हुआ करते थे। तब टीना बताती है कि डेविल किंग और उसके सन उस बैरियर के अंदर जा सकती है। पर लूफस को लगता है कि डेविल किंग अपने 7 लुमिनरीज को भेजेगा उस हीरो को खत्म करने के लिए और उसको लगता है कि ये अच्छा मौका है उन सभी को एक साथ खत्म करने का, तो इसीलिए वो किंगडम की ओर जाने का सोचता है। पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि 7 लुमिनरीज वहाँ पर नहीं है। वो देखता है कि डेविल किंग खुद वहाँ पर आए हैं। इसके बाद हम वापिस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ किंग लूफस को ग्रीट करते हैं और अपनी पावर को अनलिश करते हैं, जिससे हीरोज की पार्टी उनके सामने झुक जाती है। वो बताता है कि डीमन लूफस को स्टार ऑफ डेथ कहते हैं क्योंकि वो अपने सामने आने वाले सभी को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो भी अपनी पावर को अनलिश करता है और सोचता है कि क्या किंग इसीलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि वो तो बस गॉडेस और लूफस से घबराए थे, और बताते हैं कि वो यहाँ पर उससे मिलने आए हैं। वो मानते हैं कि वो हमेशा डायरेक्टली उससे फाइट करना अवॉइड करते थे, लेकिन लूफस के मरने के बाद उसको एहसास होता है कि लूफस ही था जो कि बाहर की दुनिया में गॉडेस की तरह एक्ट कर रहा था। लूफस को समझ नहीं आता कि ऑर्म किस बारे में बात कर रहा है, तो वो उसको समझाने को कहता है। तो ऑर्म लूफस को लड़कर ये सब कुछ जानने के बारे में कहता है। अब जैसे ही वो लड़ना शुरू करते हैं तो वो अपने आसपास की जगह को तबाह करने लगते हैं। वो एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन ऑर्म किसी
तरह उसको एक सॉलिड पंच मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लूफस उस हमले को सहन कर उसको बाहर की ओर ले जाता है, जिसके बाद वो अपने पंच को चार्ज कर ऑर्म के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है और इस हमले से आसमान के बादल भी अलग हो जाते हैं। पर हम देखते हैं कि ऑर्म ने उसकी हथेली को पकड़ लिया है। वो लूफस को कहते हैं कि उसकी ताकत बहुत ही इंप्रेसिव है और बताते हैं कि उन्होंने पिछले 200 साल में एक ऐसे ताकतवर दुश्मन से नहीं लड़े हैं। तब यहाँ लूफस अपने आप को शांत दिखा रहा होता है, पर वो अंदर से काफी हैरान है कि ऑर्म कितना ज्यादा पावरफुल है और सोचता है कि अगर लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो वो जरूर हार जाएगा, क्योंकि ऑर्म के पास उससे ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स हैं। जिसके बाद वो दोनों ग्राउंड में आ जाते हैं और ऑर्म लूफस से पूछता है कि आखिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जिस लूफस को वो 200 साल पहले जानता है वो उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। लूफस को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कह रहा है, तो ऑर्म को एहसास होता है कि वो काफी कमजोर हो गया है। ऑर्म कहता है कि वो अपनी करंट स्टेट में गॉडेस की जगह को नहीं ले पाएगा और नोट करता है कि पूरी दुनिया जिसको फॉलो करती है वो गॉडेस ही है जो कि डेविल फोल्क के लोगों को यूज कर रही है। वो बताते हैं कि डेविल फोल्क ने लोगों को मारा ताकि वो सरवाइव कर सके और बताते हैं कि वो गायब हो जाएंगे या फिर माना में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि वो वायलेंस के बिना क्यों नहीं रह सकते। वो कहता है कि गॉडेस ने उनको ऐसा बनाया है क्योंकि वो अपने लिए यहाँ कुछ एक्साइटमेंट चाहती थी और उन्होंने इस चीज को आपस में मैनेज करने को छोड़ दिया। एल्फ पूछता है कि क्या उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो सभी को यहाँ सफर करता हुआ देख सके, और ऑर्म कहता है कि वो सही समझ रहा है और बताता है कि उन्होंने हीरोज की मदद से लूफस को खत्म किया क्योंकि डेविल फोल्क उससे डरे हुए थे। तो लूफस याद करता है कि आखिर हीरोज को उसको हराने का पछतावा क्यों है, क्योंकि उसके मरने की वजह से डेविल फोल्क के लोग इंसानों की जगह पर घुस गए थे। और मैं सोचता है कि उसने इन सब चीजों को इसीलिए खत्म करने को चाहा क्योंकि वो इस सच्चाई को बाकियों से पहले जान गया था। पर तभी डीना उसके ऊपर एक मीटियोर से हमला कर देती है जिसको कि और बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। पर लिब्रा उसके ऊपर ब्लास्ट कर लूफस को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। लूफस कहता है कि उनके वहाँ से जाने का ये सही समय नहीं है, लेकिन वो उसको लेकर वहाँ से उड़ती रहती है और ऑर्म डीना से पूछता है कि आखिर उसने उस पर हमला क्यों किया। तो वो बताती है कि वो बस चाहती है कि लूफस बस उस पर भरोसा करे। और मैं नोट करता है कि लूफस काफी कमजोर हो गया है और डीना से पूछता है कि क्या वो इस चीज के लिए कुछ कर सकती है, पर वो कहती है कि गॉडेस के पास ही ऐसा करने की पावर है। जिसके बाद ऑर्म और डीना वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है जबकि हीरोज की पार्टी वहाँ खड़ी नम रह जाती है। लूफस सोचता है कि आखिर लिब्रा उसको वहाँ से भगा क्यों लाई, पर तभी डीना वहाँ पर आ जाती है और बताती है कि डेविल किंग भी वहाँ से चले गए थे जब उनको पता लगा कि उनको हीरो से कोई खतरा नहीं है। तब लूफस वैन की छत में बैठकर गॉडेस के बारे में ही सोच रहा होता है। वो जानता है कि गॉडेस इस गेम के डेवलपर्स को रिप्रेजेंट करती है, पर वो नोट करता है कि ये दुनिया तेजी से कुछ अलग सी बन रही है, तो उसको नहीं पता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। आप कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि किंग से माफी मांग रहे होते हैं क्योंकि एल्फी और रेंजर की स्क्वाड वहाँ से भाग गई थी, पर वो कहता है कि उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने उसके लिए नए साथी ढूंढ लिए हैं। तब वो एल्फी के फादर गैंस को उससे इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ ही में एक एलिट एडवेंचरर पार्टी जो कि असल में वही पार्टी है जिसको कि डीना ने लूफस की ग्रेव में बेवकूफ बनाया था। तब किंग खुद भी उस पार्टी को ज्वाइन करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो प्रूफ करना चाहते हैं कि वो अभी भी यूजफुल है। से पूछता है कि क्या वो ऐसा करके कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं, पर एल्फ उसको चिंता ना करने को कहता है। और अब उनकी न्यू पार्टी बनने के बाद तो वो एक बार फिर से वहाँ से निकलकर डेविल किंग को हराने का सोचते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ लूफस का ग्रुप वैनहैम में पार्थेनोस को ढूंढने आता है। डीना बताती है कि वो लूफस के होमलैंड को पिछले 200 साल से प्रोटेक्ट कर रही है, पर लूफस सोचता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि पार्थेनोस तो एक ह्यूमन था। वो बड़ी आसानी से बैरियर के पास चले आती है। लूफस को लगता है कि शायद बैरियर ने उनको अपने साथी के तौर पर याद कर लिया होगा, जिसके बाद वो पार्थेनोस के घर में पहुंचते हैं, पर वो उसके पास हेवन विंग को देखकर हैरान है। तब केरोस उसको डराने की कोशिश करता है, पर लूफस तुरंत ही उसको वहाँ से बाहर फेंक देता है और पूछता है कि क्या उसने पार्थेनोस को कहीं देखा है। तब वो लड़की लूफस को उसके विंग से पहचान लेती है, तो वो खुद को लिब्रा से इंट्रोड्यूस करती है और वो उन सभी को पार्थेनोस के साथ मिलवाने के लिए ले जाने लगती है, पर वो उनको उसकी ग्रेव के पास ले आती है। लिब्रा बताती है कि पार्थेनोस का लूफस पर भरोसा ही उसको अभी तक जिंदा रखे हुए था, पर वो पिछले साल ही एक फल के दाने को खाकर गला घुटने की वजह से मारी गई। लूफस याद करता है कि डीना ने उसको कहा था कि 12 हेवनली स्टार्स अभी भी यहीं आसपास ही हैं, तो वो नोट करती है कि ये बैरियर अभी भी एक्टिव है, तो उसको लगता है कि पार्थेनोस अभी भी यहीं कहीं आसपास ही है। लिब्रा बताती है कि वो अभी भी इस जगह को भूत बनकर प्रोटेक्ट कर रही है, तो लूफस पूछता है कि आखिर वो उसको कहाँ ढूंढ पाएगा। तो लिब्रा उनको बताती है कि वो बैरियर के अंदर है और वो बस एक ही बार बाहर आती है उसको रिपेयर करने के लिए। वो बताती है कि वो आने वाले कुछ महीनों में बाहर आ सकती है और लूफस सोचता है कि वो यहाँ पर वेट
एक्टिवेट कर सकती है। पर तभी कैरोस एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट से उस बैरियर को तोड़ देता है। उसको लगता है कि उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। पर लूफस उसको गुस्से से देखता है क्योंकि पार्थनोस को अब लग सकता है कि वो अब उनके दुश्मन है। तो वो वहाँ पर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद वो अभी भी बाहर नहीं आती। तो वो सोचते हैं कि क्या वो यहाँ से चली गई है। लूफस सोचता है कि अब वो यहाँ से जा सकती है। पर लिब्रा उसको उसकी मम्मी की याद दिलाती है और वो जानता है कि लूफस हर साल अपनी मम्मी की ग्रेव के पास जाता है, तो इसीलिए वो वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है। डीना सोचती है कि ये माउंटेन कुछ ज्यादा ही लंबा है, तो लूफस अपनी कार को एक जेट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और वहाँ से माउंटेन की ओर उड़ने लगता है। अब उनके वहाँ पहुँचने के बाद लूफस को वहाँ पर अपना पंसा महसूस होता है, यहाँ तक कि वो पहले कभी भी यहाँ पर नहीं आया है। और वो लूफस की मेमोरीज को देखता है जहाँ पर सभी बच्चे उसको बुली किया करते थे। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो लिब्रा उससे पूछती है कि आखिर उसका यहाँ पर रहना कैसा होता था। तो वो बताता है कि कैसे उसके साथ भेदभाव हुआ करता था। पर डीना चुपचाप उसको वार्न करती है कि वो लूफस की मेमोरी में ज्यादा ना जाए, क्योंकि इस चक्कर में वो खुद की सेंसेस को भी खो सकता है। पर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, क्योंकि लिब्रा और बाकी सभी लोग उस प्लेस को तबाह करने लगते हैं, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पर लूफस को बहुत ही परेशान किया गया था। पर वो तुरंत ही उनको गुस्से में शांत रहने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो गलती से उसकी मम्मी की कब्र को ही तबाह कर दे। जिसके बाद वो लूफस के पुराने घर में पहुंच जाते हैं, जो कि कैरोस को बहुत ही इंप्रेसिव लगता है। पर लूफस बताता है कि वो सामने वाली शेड में ही पला बड़ा है, क्योंकि उसके पापा उससे नफरत करते थे। जिसके बाद वो अपने साथियों से गोडेस के बारे में पूछता है, पर उनमें से कोई भी इस बारे में नहीं जानता। कि तभी पार्थनोस वहाँ पर आ जाती है और वो सबको सब कुछ समझाने की तैयारी करती है। पर सबसे पहले वो लूफस से पूछती है कि आखिर उसने अपनी कितनी मेमोरीज को खो दिया है, जो कि लूफस को हैरान कर देती है। लूफस कहता है कि शायद उसकी मेमोरी का लॉस हो सकता है, क्योंकि शायद गोडेस ने उसके यहाँ पर आने से पहले उसके अंदर कुछ चेंजेस करे हैं। वो सोचता है कि आखिर उसने उसको 200 साल पहले इस सिटी को सील करने को क्यों बोला था। तो वो कहती है कि वो इस बारे में अकेले ही बात करेगी। तब वो उसको गोडेस के 5 ड्रैगन में से एक ड्रैगन ऑफ हेवन को दिखाती है और लूफस नोट करता है कि ये एक लेजेंडरी क्रिएचर है जिनके बारे में किताबों में लिखा हुआ है। उसको नहीं लगता कि वो उसको हरा पाएगा। और पार्थनोस बताती है कि वो सभी एक गहरी नींद में है और कहती है कि वो जाग जाएंगे जब उनको लगेगा कि ये धरती खतरे पर है। लूफस को याद आता है कि उसने इस सिटी को सील करने को इसलिए कहा था ताकि वो इस ड्रैगन को भी साथ में सील कर सके, क्योंकि वो जानता था कि उनके जागने पर वो सब कुछ तबाह कर देंगे। पार्थनोस बताती है कि उसने कैसे पास्ट में गोडेस को हराने का प्लान बनाया था। लूफस जानता है कि वो गोडेस और उनके 5 ड्रैगन के सामने नहीं टिक पाएगा, तो इसीलिए उसने गोडेस का एक्ट कर उन 5 ड्रैगन्स को इस दुनिया में सील कर दिया था और प्लान करता है कि डेविल किंग को हराने के बाद वो उस गोडेस को भी हरा देगा। पार्थनोस बताती है कि कुछ हेवनली स्टार्स ने 5 में से 3 ड्रैगन को सील कर दिया था, पर जो ड्रैगन ऑफ मून है वो अभी भी ढूंढा नहीं गया है। तो लूफस सोचता है कि क्या वो सही में मून में ही रहता है। पार्थनस पूछती है कि आखिर वो अब आगे क्या करने वाला है। तो वो कहता है कि वो अभी भी अपनी मम्मी की कब्र के पास जाना चाहता है। पर तभी पार्थनोस उसको गोडेस की एवाटार स्किल को लेकर वार्न करती है, यहाँ तक कि वो उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट तो नहीं कर सकती, पर वो एवाटार को सम्मान कर सकती है जो कि उनका कहना मानेंगे। तो वो यहाँ पर कहीं भी हो सकती है, तो इसीलिए वो लूफस को चौकन्ना रहने को कहती है। अब जैसे ही लूफस अपनी मम्मी की कब्र के पास पहुँचता है तो वो सोचता है कि आखिर असली लूफस क्या सोच रहा था जब उसने गोडेस से फाइट करने का सोचा। उसको एहसास होता है कि गोडेस ने लूफस को एक थ्रेट समझा, तो इसीलिए गोडेस ने अपने गोल को पाने के लिए लूफस को मरवा दिया। पर वो सोचता है कि आखिर उसको ही चूज क्यों किया गया। जो सुनकर लूफस को फाइनली अपना गोल समझ आ जाता है और गोडेस से मिलने के लिए वो सारी हदों को पार करने को भी तैयार है, ताकि वो ये जान सके कि आखिर उसने उसको इस दुनिया में क्यों लाया है। उसको एहसास होता है कि वो गोडेस के इशारों पर नाच रहा है, जिससे कि उसका दिमाग खराब होने लगता है। तो वो सोचता है कि वो लूफस के गोल को खुद पूरा करेगा और गोडेस को उसको इस वजह से ढूंढना ही होगा। और भाई लोग, इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो ऐसे ही मजेदार एनिमेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।